जीन एनर्जी से बनी ग्रे मैजिक ब्लेड सीधे व्हाइट गोल्ड बॉडी से जोर से जा टकराई। धातु के टकराने की तेज आवाज चारों तरफ गूंज उठी। अगले ही पल जोरदार हवा का झोंका उठा। ग्रे मैजिक ब्लेड अचानक पीछे की तरफ उछली और हवा में ही टूटकर उसके कई टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों की वजह से बू युक्वान को खुद को बचाने के लिए तेजी से बाएं और दाएं छलांग लगानी पड़ी। इस भयानक लड़ाई के बाद दोनों पीछे हट चुके थे, लेकिन कौन जीता और कौन हारा ये साफ नजर आ रहा था। बू युक्वान भारी सांसें ले रहा था। उसने एक बड़े पेड़ पर कदम रखा और वहां खड़ा हो गया। उसके चेहरे के हाव भाव बहुत खराब लग रहे थे। उसने दोबारा चू लिन की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में कोई घमंड या मजाक नहीं था, बल्कि वो बहुत सीरियस लग रहा था। मुझे लगा था कि टियानमिंग सिटी की खबरें बस अफवाह हैं, पर सच में वो सब सच निकला, बू युक्वान ने धीरे से कहा। उन्हें चू लिन की इन्फॉर्मेशन बहुत पहले ही मिल गई थी, लेकिन बू युक्वान ने कभी उस पर यकीन नहीं किया था। अभी की इस जबरदस्त लड़ाई के बाद उसे समझ आ गया था कि चू लिन की स्ट्रेंथ कोई मजाक नहीं है। बोन डिस्ट्रॉइंग स्टार्स के ये फेजिन को हराना इसके लिए सच में मुमकिन था। आसपास खड़े लोग पूरी तरह से शॉक्ड थे। खास तौर पर यानहाई प्लैनेट के बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स के होश उड़े हुए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। जब उन्होंने चू लिन को देखा तो उनका वो पहले वाला एटीट्यूड गायब हो चुका था। चू लिन ने आराम से अपनी नजरें उठाईं और सीधे पेड़ पर खड़े बू युक्वान को देखा। तुम्हारे सुपर प्लैनेट को अपनी पावर दिखाने का बहुत शौक है। मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मेरे आसपास दोबारा ऐसी हरकत मत करना। जियुए अपनी मून ब्लेड पकड़े हुए आराम से चू लिन के पीछे खड़ी थी। उसके अंदर से भी चू लिन जैसी ही खतरनाक फोर्स बाहर आ रही थी, जो उसे पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी। जब आसपास के लोगों ने इस बढ़ते हुए टेंशन को महसूस किया तो वो सब अलर्ट हो गए। चू लिन की आइडेंटिटी जानने के बाद उन्हें लगा था कि ये सुपर प्लैनेट का एक तरफा हमला होने वाला है। हालांकि यानहाई प्लैनेट बहुत स्ट्रांग था, लेकिन बोन डिस्ट्रॉइंग स्टार्स डोमेन के सामने वो कुछ भी नहीं था। चू लिन इस प्रॉब्लम को आसानी से हैंडल कर सकता था। अगर यानहाई प्लैनेट से पंगा होता भी है तो चू लिन कभी पीछे नहीं हटने वाला था। बू युक्वान पेड़ पर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में बहुत कुछ चल रहा था। आखिर में उसने एक गहरी सांस ली और अपनी जीन एनर्जी को शांत किया। उसे पता था कि अगर उसने अभी लड़ाई शुरू की तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे वो सामने वाले के हाथों मारा जाएगा। बू युक्वान को पीछे हटते देख सब लोग अंदर से थोड़े सुन रह गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी थी। चू लिन के सामने यानहाई प्लैनेट जैसे सुपरस्टार्स को भी पीछे हटना पड़ रहा था। क्या ये लड़का इतना ज्यादा खतरनाक था? चू लिन ने बू युक्वान की सबके सामने बेइज्जती कर दी थी और उसे ये बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। उसने मुंह खोला और गुस्से में फुफकारा, चू लिन, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास स्किल्स हैं, लेकिन इतना ज्यादा हवा में मत उड़ो। नॉर्थ वेस्ट रीजन के 6 ईविल सेक्ट्स की इनहेरिटेंस पाने वाले लोग अभी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अगर तुम्हारा सामना उनसे हो गया तब मैं भी देखूंगा कि तुम्हारा ये एटीट्यूड कहां जाता है। बू युक्वान की आंखों में एक अजीब सी खुशी चमक उठी, जैसे उसे चू लिन की बर्बादी का इंतजार हो। फिर उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वो सब तेजी से वहां से निकल गए। नॉर्थ वेस्ट का ब्लड ट्रेजर 6 ईविल सेक्ट्स। चू लिन ने अपने माथे पर सिकन लाते हुए बू युक्वान को वहां से भागते हुए देखा और धीरे से बड़बड़ाया, क्या इन 6 ईविल सेक्ट्स और साउथ ईस्ट रीजन के 5 एलिमेंट सेक्ट के बीच कोई कनेक्शन है? जियुए ने ध्यान से सोचते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ वेस्ट का ब्लड ट्रेजर हमारे साउथ ईस्ट के ब्लड ट्रेजर के बिल्कुल ऑपोजिट है। शायद 6 ईविल सेक्ट्स और 5 एलिमेंट सेक्ट आपस में दुश्मन हों। चू लिन को डाउट हुआ, लेकिन उसका हमसे क्या लेना देना? जियुए ने भी अपना सिर हिलाया, क्या पता, हमने इनहेरिटेंस ली है तो क्या हमें उनकी पुरानी दुश्मनी भी झेलनी पड़ेगी? ब्रदर चू लिन, जुआंग होंग अपने चेहरे पर टेंशन लिए आगे आया, मेरे पास एक न्यूज़ है, मैंने गलती से कुछ सुन लिया था। ओ? चू लिन ने पीछे मुड़कर जुआंग होंग को देखा, जिसका चेहरा काफी सीरियस लग रहा था। जुआंग होंग ने एक गहरी सांस ली, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से हम पहले जिस जगह पर थे उसे ब्लड अलायंस कहा जाता है और उसका लीडर 5 एलिमेंट सेक्ट है। वहीं नॉर्थ वेस्ट के ट्रेजर लैंड को ट्वाइलाइट अलायंस कहा जाता है और उसका लीडर 6 ईविल सेक्ट्स है, लेकिन उनकी इनहेरिटेंस को लेकर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जुआंग होंग ने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, 6 ईविल सेक्ट्स के इनहेरिटर को अपनी इनहेरिटेंस पूरी तरह से ओपन करने के लिए 5 एलिमेंट सेक्ट की पावर चाहिए ही चाहिए। ओ? चू लिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ट्वाइलाइट अलायंस के 6 ईविल सेक्ट्स की इनहेरिटेंस की कंडीशन इतनी अजीब है। ऐसा लग रहा है कि 6 ईविल सेक्ट्स की 5 एलिमेंट सेक्ट से बहुत भयंकर दुश्मनी है। यहां तक कि इनहेरिटर्स को भी इस लड़ाई में घसीटा जा रहा है। जुआंग होंग ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, लियांगवान और वानचन, जो 5 एलिमेंट सेक्ट के बाकी 2 इनहेरिटर्स हैं, ब्लडी फाइट में घुसने से पहले ही उनका ट्वाइलाइट अलायंस के इनहेरिटर से झगड़ा हो गया था। चू लिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जब लियांगवान और वानचुन भी इसमें फंस चुके हैं तो इसका मतलब ट्वाइलाइट अलायंस सच में 5 एलिमेंट सेक्ट के इनहेरिटर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। ब्लडी एरिया में हमारा नाम पहले ही फैल चुका है, वो लोग भी जल्दी ही हम तक पहुंच जाएंगे, जियुए ने ठंडी आवाज में कहा। चू लिन जोर से हंसा। उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्हें आने दो,
हमें गोल्डन टैलिस्मैन के लिए ट्राई करना है और उसके लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स की ज़रूरत है। जब वो खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं तो हम खुशी खुशी उनका वेलकम करेंगे। चू लिन को प्रॉब्लम्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो कभी उनसे डरता भी नहीं था। अपनी अभी की स्ट्रेंथ के साथ वो शुआनजिंग थर्ड हाईजैकिंग के किसी भी टॉप एक्सपर्ट को आसानी से हरा सकता था। ऊपर से उसके पास जीओए जैसी हाई एंड कॉम्बैट फोर्स भी थी, इसलिए अगर सामने कोई सुपर प्लैनेट भी आ जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हाँ, एक और बहुत अजीब चीज है। जुआंग होंग से इंतजार नहीं हुआ और वो झट से बोला, हमने? क्या हुआ? चू लिन ने हैरानी से जुआंग होंग की तरफ देखा। क्या बात हो सकती है? जुआंग होंग ने अपने आसपास खड़े तीनों लोगों को देखा, फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, हमने टीचर को देखा। टीचर? चू लिन शॉक्ड था। जुआंग होंग और बाकी तीनों स्टार डीमन पैलेस से थे। उनके टीचर स्टार मीटियर मास्टर थे। उस बुढ़े को चू लिन और उसने मिलकर हराया था और आखिर में डार्क फायर से जलाकर राख कर दिया था। वो जिंदा कैसे हो सकता है? जुआंग होंग ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, हमने उसे खुद शुआनजिंग थर्ड रॉबरी के एक एक्सपर्ट को मारते हुए देखा और उसने सामने वाले के रून्स भी अब्जॉर्ब कर लिए। चू लिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अगर वो सच में स्टार मीटियर मास्टर है तो क्या वो भी उसी की तरह लगातार ग्रो कर रहा है? अगर वो अकेले शुआनजिंग थर्ड रॉबरी के किसी एक्सपर्ट को मार सकता है तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल चू लिन के लेवल की हो चुकी है। सामने वाले की किस्मत भी काफी तेज चल रही थी। जुआंग होंग के बगल में खड़ी डिंग यान ने धीरे से कहा, यह जरूरी नहीं है। वो बस देखने में बहुत हद तक उनके जैसा था, लेकिन उसका बर्ताव थोड़ा डल था, जो हमारे टीचर के टेम्परामेंट से काफी अलग था। कॉन्गटाई अंदर ही अंदर कांप उठा। स्टार मीटियर मास्टर की ईविल पावर का खौफ उसके दिल में बहुत गहराई तक बैठा था, जिसे मिटाना आसान नहीं था। उनके जैसा? लेकिन कोई इतना सिमिलर कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को एक ही सांचे में ढाला गया हो। जो लियांग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने हमें नहीं पहचाना। उस टाइम स्टार डीमन पैलेस में हम भी एलीट डिसाइपल्स हुआ करते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें ना जानता हो। चू लिन ने आराम से अपनी उंगलियों की हड्डियां चटकाईं। वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। काफी देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, मुझे याद है कि स्टार मीटियर मास्टर ने स्टार डीमन पैलेस बनाया था और पागलों की तरह डिसाइपल्स भर्ती किए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपने लिए कोई नई बॉडी ढूंढ रहा हो? स्टार डीमन पैलेस में कभी कोई अजीब घटना या किसी के गायब होने की बात हुई थी? सेकंड सीनियर ब्रदर, चारों ने एक साथ चौंक कर कहा और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चू लिन ने अपने सामने खड़े जुआंग होंग की तरफ इशारा किया, क्या बात है? जुआंग होंग ने जल्दी जल्दी बताया, ये 10 साल से भी पहले की बात है, जब स्टार मीटियर मास्टर सील नहीं हुए थे। स्टार मीटियर मास्टर ने एक बार सबके सामने वे ऑफ हेवन सिखाया था। उस टाइम सिर्फ फर्स्ट एल्डर मार्शल ब्रदर यानफे और सेकंड एल्डर मार्शल ब्रदर शी तियानलोंग को ही चुना गया था। लॉ रिसीव करने के बाद यानफे की क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो फर्स्ट एल्डर मार्शल ब्रदर बन गया। लेकिन सेकंड एल्डर मार्शल ब्रदर अपनी क्लोज डोर ट्रेनिंग के लिए अंदर गए और फिर कभी बाहर नहीं आ पाए। सुनने में आया था कि जीन म्यूटेशन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई। चू लिन की नजरें एकदम टिक गईं। लॉ ऑफ हेवन पास किया गया? स्टार मीटियर मास्टर जैसा सेल्फिश इंसान ऐसा कुछ कर सकता है? ऊपर से टियांडाओजुआनफा पास होने के बाद एक इंसान का एप्टीट्यूड आसमान छूने लगा और दूसरा चुपचाप मारा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? चू लिन को कुछ बुरा होने की फीलिंग आई और उसने तुरंत अपना सिर हिलाकर इन ख्यालों को झटक दिया। जीयुए ने हल्की सी अपनी भौहें सिकोड़ी। वो इतनी पिछड़ी हुई जगह से है, फिर भी उसके पास इतनी मैजिकल स्किल्स हैं। अगर स्टार मीटियर मास्टर हमेशा से वे ऑफ हेवन का यूज करता आ रहा है तो क्या उसके पास रिवाइव होने के अनगिनत तरीके होंगे? जुआंग होंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वे ऑफ हेवन को यूज करने के बाद स्टार मीटियर मास्टर की स्ट्रेंथ आधी हो गई थी और इसके लिए उन्हें पहले और बाद में कई सालों की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। स्टार डीमन पैलेस के टॉप पर बैठकर हेवनली वे की पावर को महसूस करने में ही उन्हें 1.5 साल लग गया था। चू लिन ने आराम से सिर हिलाया। खैर, अगर वो इंसान सच में स्टार मीटियर मास्टर है तो भी कोई बात नहीं। कम से कम अभी उसके पास कुछ करने का कोई चांस नहीं है। चू लिन ने जुआंग होंग का कंधा थपथपाया, हमारे साथ चलो। चू लिन हंसा और उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो तेजी से आगे बढ़ गया और जीयुए भी उसके पीछे चल दी। जुआंग होंग और बाकी तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना किसी हेजिटेशन के उसके पीछे पीछे निकल पड़े। ब्लडी अरीना में चू लिन पहले ही एक चमकता हुआ नया सितारा बन चुका था। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि ऐसा इंसान आगे चलकर एक असली लेजेंड बन सकता है और वो खुद अपनी आंखों से ये सब होता हुआ देख रहे थे। ये सब सच हो रहा था। एक घने जंगल में खून की महक वाली एक टीम ने आसपास के पेड़ और झाड़ियां काटी और घास पर जमीन पर बैठ गए। वो शांति से इंतजार कर रहे थे और उन्होंने कोई आवाज नहीं की, लेकिन उनके आसपास फैली ईविल स्पिरिट की वजह से किसी की भी रूह कांप सकती थी। हवा चीरने की तेज आवाज आई। दूर से एक परछाई तेजी से आई और उस भीड़ के किनारे पर आकर एक घुटने के बल बैठ गई। कैप्टन, हमें चू लिन का पता चल गया है। ये सुनते ही जमीन पर बैठे उस टीम के लीडर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वो किसी खुखार शैतान जैसा लग रहा था जिसके अंदर से लपटें बाहर आ रही थीं।
उसके आसपास की घास अचानक झुलसकर राख में बदल गई। हा हा। कैप्टन ने एक भयानक स्माइल दी और उसके आसपास की लपटें उसके पैरों के पास एक लाल रंग के टाइगर में बदल गईं। फायर मॉन्स्टर, फ्लेम टाइगर। तो फाइनली वो सामने आ ही गया। कैप्टन अपनी आंखों में खून की प्यास लिए खड़ा हो गया। हम चू लिन को मारने जा रहे हैं ताकि मुझे फायर डीमन क्लैन की इनहेरिटेंस पूरी तरह से मिल सके। कैप्टन की वो खुखार दहाड़ सुनकर जमीन पर बैठे बाकी सभी लोगों ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों के अंदर भी आग चमक रही थी, जिसकी वजह से पूरे जंगल में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। जंगल के दूसरी तरफ अभी अभी एक खूनी लड़ाई खत्म हुई थी। उसी वक्त किसी के दर्द से चीखने की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। एक शुआंजिंग थर्ड रॉबरी एक्सपर्ट ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी जीन एनर्जी ब्लास्ट कर दी और वहां से पागलों की तरह भागने लगा। एक रोशनी चमकी। भागते हुए उस आदमी की बॉडी बिना किसी ताकत के जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर कटकर दूर जा गिरा, उसकी गर्दन टूट चुकी थी और वहां से खून फव्वारे की तरह बहने लगा। धप। हवा से सफेद कपड़ों में एक परछाई नीचे उतरी और उसने उस कटे हुए सिर पर अपना पैर रख दिया। दिमाग और खून चारों तरफ छिटक गया। उस इंसान के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून नजर आ रहा था। चू लिन, यू, मैंने तुम दोनों का बहुत लंबा इंतजार किया है। हे, तुमने मेरे सब्जेक्ट को बर्बाद किया था। मुझे उसका हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा। वो सफेद कपड़ों वाला आदमी एकदम पागल लग रहा था। उसने अपने होठों पर लगे खून को चाटा। उसका चेहरा किसी खूंखार भूत जैसा लग रहा था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और जंगल में दूसरी दिशा की तरफ देखा। स्टार मीटियोर मास्टर। ये भागदौड़ करीब एक दिन तक चली। इस पूरे टाइम में लगातार लड़ाइयां होती रहीं और खून खराबा बिना रुके चलता रहा। ये पूरा ब्लडी बैटल एरिया बिल्कुल उस जगह जैसा था जहां जहरीले कीड़ों को पाला जाता है। भले ही छू लिन के ग्रुप में कुछ लोग थे, पर वो इस गू में सिर्फ कुछ बड़े कीड़ों जैसे ही थे। वो किसी भी तरह की लड़ाई से खुद को बचा नहीं सकते थे जो उनके रास्ते में आ रही थी। अगर चू लिन लड़ाई नहीं भी करना चाहता था, तब भी ऐसे बेवकूफ लोगों की कोई कमी नहीं थी जिनकी नजर उनके हाथ में मौजूद ऑर्डर्स पर थी। जो लोग खुद मौत के मुंह में आ रहे थे, चू लिन ने उनके ऑर्डर्स लूट लिए। अब चू लिन और जियुए के हाथ के ऑर्डर्स पूरी तरह से सिल्वर और व्हाइट कलर के हो चुके थे। ज्वांग होंग और बाकी तीनों के टैलिस्मैन्स पर भी सिल्वर स्पॉट्स आ गए थे और उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स कमा लिए थे। शाम होते ही आसमान पर अंधेरा छा गया और चू लिन ने अपना सफर रोक दिया। रात के वक्त ब्लडी फाइटिंग एरिया दिन से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता था। यहां अनगिनत खुखार जंगली जानवर और एंशिएंट ट्रैप्स मौजूद थे। चू लिन और जियुए को जाहिर सी बात है कोई डर नहीं था। लेकिन अगर जुआंग होंग के चारों लोग किसी मुसीबत में फंस गए तो वो प्रॉब्लम छोटी नहीं होगी। लग रहा है मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला है। जुआंग होंग ने एक अजीब सी स्माइल दी। वो अब तक अपनी स्ट्रेंथ की ग्रोथ को दबाकर रख रहा था, लेकिन पिछली भयंकर लड़ाई की वजह से उसका खुद पर से कंट्रोल हट गया था और उसकी स्ट्रेंथ अब रॉबरी के लेवल तक पहुंचने ही वाली थी। यहां तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कॉन्गटाई ने घबराते हुए आसपास देखा। जंगल में कई परछाइयां घूमती हुई नजर आ रही थीं। कोई छोटी टीम हो या कोई अकेला इंसान, जब भी कोई रॉबरी क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो अक्सर दूसरों का टारगेट बन जाता है। आखिरकार यहां एक जिंदा टारगेट मौजूद था और किसी न किसी को उसे गार्ड करना ही पड़ेगा। ऐसे में उस टीम की कॉम्बैट पावर कुछ देर के लिए आधी हो जाती है। छू लिन ने अपना हाथ हिलाया। हम यहीं रुकेंगे, हम गार्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जियुए ने एक ठंडी स्माइल दी। हम यहां अकेले नहीं हैं। अगर वो हमें लूटने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। चू लिन और बाकी सब जुआंग होंग के चारों तरफ बैठ गए। चूंकि जुआंग होंग की स्ट्रेंथ पूरी तरह से ओवरफ्लो हो रही थी, इसलिए उसके लिए रॉबरी पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। वो आसानी से इसे हैंडल कर लेगा। जोरदार गर्जना हुई। जुआंग होंग की वजह से जमीन और आसमान का माहौल बदलने लगा। उसके सिर के ठीक ऊपर एक घना पर्पल स्टॉर्म बनने लगा। चू लिन और बाकी लोगों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जीन एनर्जी के इस जबरदस्त बदलाव ने जंगल के अनगिनत स्ट्रांग लोगों का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच लिया था। उसी पल पूरे जंगल में हवा चीरने की अनगिनत आवाजें गूंजने लगीं। कुछ लोग हवा में ऊंचाई पर उड़ रहे थे और छुपकर नीचे की तरफ देख रहे थे। गॉड्स वर्चुअल रॉबरी से निकलने वाली पर्पल लाइट की चमक में उनकी आंखें भी चमक उठीं। चू लिन ने अपनी आंखें छोटी कीं और हाथ घुमाते ही उसके हाथ में एक ब्लू बीड आ गया। पानी जोरों से लहरें मार रहा था। वहां पानी की कोई बूंद नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग पानी में डूब गए हों। ग्रेविटी कम हो गई थी और सिर भारी लग रहा था। रात के अंधेरे में चमकते मोती जैसी उस पानी की बूंद ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मैजिक ट्रेजर। भीड़ के मुंह से जोरदार आवाज निकली और फिर सबकी सांसें भारी हो गईं। इस कीमती खजाने को हथियाने के लिए जंगल में लालची आंखें चमकने लगीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग छू लिन को खौफ और डर से देख रहे थे। यहां तक पहुंचने वाला कोई भी इंसान बेवकूफ या नासमझ नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, उन्हें शेंटोंग ट्रेजर की रेयरिटी के बारे में पता था, लेकिन वो ये भी समझते थे कि जिस इंसान के पास मैजिक ट्रेजर है वो कोई मामूली शिकार नहीं हो सकता। चांद की रोशनी में जिन लोगों के दिलों में बेचैनी थी, उनके अंदर एक तरफ तो इसे पाने की भयंकर आग जल रही थी,
पर दूसरी तरफ वो बहुत कॉशियस भी थे और अपना एटीट्यूड ज्यादा दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। छू लिन शांति से ये सब देख रहा था। जंगल में मौजूद ये सभी लोग कॉम्पिटिटर्स थे। उसे इस बात का जरा भी डर नहीं था कि ये सब मिलकर उस पर अटैक करेंगे। आखिर किसी की भी किसी से कोई पक्की दुश्मनी नहीं थी। भला कोई खुद मुसीबत मोल लेकर दूसरों को फायदा क्यों उठाने देगा। कॉन्गटाई ने बाएं से दाएं देखा और धीमी आवाज में बोला, अगर ये लोग हमला नहीं करते हैं तो हमारे लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। छू लिन कुछ बोलने ही वाला था। उसने अचानक अपना चेहरा घुमाया और रात के आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक भयंकर फायरी रेड लाइट दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जायंट हैंड ने वो आग लगाई हो और उसके साथ कई स्ट्रांग लोगों की पावर भी महसूस हो रही थी। अचानक चू लिन के दिमाग में गूंजा, द टेस्ट ऑफ इनहेरिटेंस फाउंड दैट द ट्वाइलाइट अलायंस फायर डेविल सेक्ट इनहेरिट्स द डिवाइन बीस्ट फ्लेम टाइगर फायर डेविल क्लैन। छू लिन अंदर से चौंक गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि 6 ईवल सेक्ट का इनहेरिटर आ रहा है। चू लिन का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया और उसके सिर के ऊपर ब्लू वाटर आराम से तैरने लगा। जंगल में लोग बातें करने लगे, वो फायर डीमन की इनहेरिटेंस है। मैंने इसे देखा है। मून कोलैप्स प्लैनेट का टियान वुजू, वो 6 ईवल सेक्ट का इनहेरिटर है। हाँ, मैंने सुना है कि 6 ईवल सेक्ट और 5 एलिमेंट सेक्ट एक दूसरे के जानी दुश्मन है। 6 ईवल सेक्ट को 5 एलिमेंट सेक्ट के इनहेरिटर्स की पावर चाहिए ही चाहिए, वरना उनकी कंप्लीट इनहेरिटेंस ओपन नहीं हो सकती। हाँ, मजा आएगा। टियान वुजो ने एक बार रिटर्निंग टू श्वांजिंग 4th डिजास्टर वाले को चैलेंज किया था। बदकिस्मती से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन रिटर्निंग टू श्वांजिंग 3rd रॉबरी में उसकी स्ट्रेंथ को हराना नामुमकिन था। भले ही चूलिन ने बोन डिस्ट्रॉइंग स्टार डोमेन को हरा दिया हो, पर टियान वुजो के सामने टिक पाना चूलिन के लिए बहुत मुश्किल होगा। जंगल में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये जगह अचानक इस पूरे एरिया की सबसे मैं जगह बन गई और स्ट्रांग लोग लगातार इस तरफ खिंचे चले आ रहे थे। सबकी नजरों के सामने आग से बना वो ह्यूज बीस्ट हवा में तेजी से घूमा और जल्द ही चूलिन और बाकी सबके ठीक ऊपर आ गया। उस फायर बीस्ट के पीछे लोगों का एक ग्रुप भी तेजी से आया और आखिर में ठंडी नजरों से नीचे देखते हुए हवा में ही खड़ा हो गया। मून कोलैप्स प्लैनेट। मून कोलैप्स टीम के सबसे आगे खड़े एक आदमी के हाथ उसके पीछे बंधे थे। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था और वो नीचे खड़े जान पहचान वाले लोगों को घूर रहा था। आग की रोशनी इतनी तेज थी कि उसका चेहरा सबके सामने साफ चमक रहा था। उसके ढीले ब्लड रेड रोब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खून से बना हो। उसकी चमकती आंखों में आग जल रही थी। उसके माथे पर गहरी लाल नसें उभरी हुई थीं जो बिल्कुल उस फायर बीस्ट जैसी लग रही थीं। छू लिन, तो फाइनली तुम सामने आ ही गए। मैं बहुत लंबे टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था। टियान वुजो ने जंगल में खड़े चू लिन को देखा। उसके ब्लैंक चेहरे पर एक घमंडी स्माइल आ गई। उसके हंसते ही उसके माथे की नसें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लगा जैसे वो फियर्स बीस्ट हल्का सा हिल गया हो, जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। टियान वुजू। छू लिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और मुंह से एक ठंडी आवाज निकाली। टियान वुजो ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, जब तुम मेरा नाम जानते हो तो तुमने इतनी इंटेलिजेंस तो कलेक्ट कर ही ली होगी कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं। मेरी तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम 5 एलिमेंट सेक्ट के इनहेरिटर हो। 6 ईवल सेक्ट का इनहेरिटर होने के नाते मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। अगर किसी को ब्लेम करना है तो खुद को करो कि तुम्हें वो इनहेरिटेंस मिली। टियान वुजू ने जोर से फुफकार मारी और फिर हल्का सा हिला। उसकी नजरें चू लिन के बगल में गईं और उसने गॉड्स एम्प्टी रॉबरी से जूझ रहे जुआंग होंग को देख लिया। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो वॉइड क्रॉस कर रहे हैं? लगता है मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। टियान वुजो, सही कहा ना? छू लिन ने एकदम शांत आवाज में कहा। जब हमारी कोई दुश्मनी नहीं है तो बेहतर होगा हम सब अपने अपने रास्ते निकल जाएं। अगर तुम खुद मौत के मुंह में कूदकर अपनी कमांड और जान गंवा बैठोगे तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। हे, पछतावा? क्या ये तुम डिसाइड करोगे? टियान वुजो जोर से हंसा और उसकी हंसी में पूरा मजाक भरा था। छू लिन, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे धोखा देना बहुत बड़ी भूल है। बाहरी दुश्मनों की हेल्प लेकर तुमने बोन डिस्ट्रॉइंग स्टार डोमेन से छुटकारा पाया। उसके बाद तुमने खड़े होकर ये फेजिन से लड़ाई की। मैं सही कह रहा हूं ना? छू लिन ने हल्की सी अपनी भौहें उठाईं। इस टियान वुजो की इन्फॉर्मेशन बाकी सुपर प्लैनेट से बहुत ज्यादा एक्यूरेट थी। टियान वुजो ने ठंडी आवाज में बोलना जारी रखा, और तो और ये फेजिन की कोई औकात नहीं है। मेरी नजरों में वो बस एक मामूली चीज है। अपना रुतबा बढ़ाने के लिए उसकी जान का इस्तेमाल करना सच में बहुत पैथेटिक है। टियान वुजो के पीछे मून कोलैप्स प्लैनेट के सभी पावरफुल आदमियों ने हाथ बांध रखे थे और वो ठंडी आवाज में फुसफुसा रहे थे। वो छू लिन और उसके लोगों को ऐसे घूर रहे थे जैसे कटने के लिए तैयार सुअरों को देख रहे हों। जब तुमने मरने की ठान ही ली है तो आ जाओ। छू लिन ने अपनी आंखें उठाईं और अपनी मुट्ठी भींची। हवा में लटकती हुई ब्लू वाटर ड्रॉप्स तेजी से घूमने लगीं। पानी में जबरदस्त लहरें उठ रही थीं। पानी की उन बूंदों के अंदर मौजूद वाटर ड्रैगन हल्का सा कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस जिंदा होने ही वाला हो। हवा में तैरती हुई उन ब्लू वाटर ड्रॉप्स को देखकर मून कोलैप्स प्लैनेट के स्ट्रांग आदमियों की मजाक उड़ाने वाली स्माइल गायब हो गई।
मैजिक पावर कोई मामूली चीज नहीं है, इसे इग्नोर करने की भूल नहीं की जा सकती। टियान वुजो की आंखें सिकुड़ गईं और वो उन ब्लू वाटर ड्रॉप्स को घूरने लगा। उसके लाल कपड़े हवा में उड़ रहे थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारे नाम का डंका हर जगह बज रहा है चूलिन। आज मुझे भी खुद तुम्हारी ताकत आजमाने का मौका मिल गया। तुम वाइल्ड प्लैनेट से आए हुए कोई जीनियस हो या फिर कोई पागल? टियान वुजो की आवाज अचानक तेज हो गई। पहले मुझे रोक कर दिखाओ, तब अपनी असली पावर बाहर निकालना। टियान वुजो की बॉडी हवा में ही रुक गई और उसके शरीर से भयंकर लपटें बाहर निकलने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही आग के समंदर में बदल गई हो। वो खूंखार आग उसके चारों तरफ बह रही थी, जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। जियुए तुरंत जुआंग होंग के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना सिर उठाया और चू लिन से कहा, तुम जाओ, मैं यहां गार्ड करूंगी। चू लिन ने बिना किसी हेजिटेशन के सिर हिलाया और हवा में आराम से तैरते हुए आगे बढ़ गया। हा चू लिन, तुम्हारा नाम हम पुराने लोगों से कम नहीं है। मैं भी तो देखूं कि कल के इस उभरते हुए सितारे का रुतबा असली है या महज एक दिखावा। हाथ में बड़ी तलवार, जंगल में बड़ी तलवार, आसमान में बड़ी तलवार, हर जगह बस उसी भयंकर तलवार का कहर टूट पड़ा। चू लिन ने मुट्ठी भींची। अगले ही पल फियर्स टूथ ब्लड स्टैब उसके हाथ में था। उसने हल्का सा वार किया और दर्जनों लाइट की किरणें फूट पड़ीं। हर एक नाइफ लाइट का निशाना अचूक था। रात के अंधेरे में चिंगारियों की झड़ी लग गई। तेज रफ्तार से आ रहे नाइफ ऑन को चू लिन ने आसानी से रोक लिया। मेरे पास तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलने का टाइम नहीं है। इस तरह की एक दूसरे की ताकत परखने वाली फालतू बातें बंद करो। वाटर ड्रैगन वेव। चू लिन के सामने रखे हुए ब्लू बीट पर जैसे ही उसने हाथ मारा, वो कांप उठा। वाटर बीट के अंदर रहने वाले वाटर ड्रैगन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उस ड्रैगन का मुंह खुला और ब्लू लाइट अचानक घनी होने लगी। आखिरकार आसमान और जमीन को चीरती हुई ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, जो नीली पानी की लहरों में बदलकर चारों तरफ फैल गई। ये लहरें बाहर आने के बाद पहले की तरह यहां वहां नहीं छिटकीं, बल्कि आपस में मिलकर एक ठोस वाटर कॉलम की तरफ तेजी से बढ़ चलीं। साफ था कि ड्रैगन वाटर स्पिरिट कांगजू को एक्सप्लोर करने के बाद चू लिन अब नए नए मूव्स ट्राई कर रहा था। नीली पानी की लहरें जब आगे बढ़ीं तो रास्ते की स्पेस भी जैसे धुल गई और पीछे रिपल्स छोड़ गई। टियान वुजो की आंखें एकदम सिकुड़ गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, लड़के, सच में तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं। टियान वुजो ने ठंडी आवाज में फुफकारा और आगे बोला, तुम सही कह रहे हो। मेरे पास भी तुम्हारे साथ खेलने का सब्र नहीं है। चूंकि तुम 5 एलिमेंट सेक्ट के इनहेरिटर हो तो मैं तुम्हारी आंखें खोल देता हूं। देखता हूं 6 ईवल सेक्ट्स की इनहेरिटेंस में कितना दम है। अब तुम्हें मार कर दिखाता हूं। फ्लेम टाइगर बीस्ट। टियान वुजो ने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाए और उसका शरीर कांप उठा। उसकी हथेलियों से उठती हुई आग की तेज एनर्जी रोलिंग वेव की तरह ऊपर की तरफ जमा होने लगी। सबकी नजरों के सामने वो सब मिलकर 100 मीटर्स बड़े जायंट फ्लेम टाइगर में बदल गए। फायर बीस्ट बिल्कुल एक टाइगर जैसा था, जिसके चारों पैर आग पर टिके थे, सिर पर फ्लेम लाइंस थीं और बालों की जगह आग की लपटें थीं, जिससे रात का एक बड़ा हिस्सा जगमगा उठा था। ये फ्लेम टाइगर की स्पिरिचुअल बॉडी थी। 2-3 मीटर्स के वर्चुअल शैडो से अलग ये 100 मीटर्स का फायर बीस्ट एक ऐसी एंशिएंट खूंखार ताकत बिखेर रहा था जिसे लंबे समय से सील करके रखा गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो समय और अंतरिक्ष को चीर कर आया हो। दहाड़ माइनस। फायर बीस्ट ने आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी दहाड़ मारी कि पूरी आसमान की आग चारों तरफ फैल गई। उसने एक घर जितनी बड़ी हथेली से नीचे की तरफ झपट्टा मारा और एक ही झटके में वाटर कॉलम पर वार करके सारी लहरों को चकनाचूर कर दिया। फिर उसने अपने दूसरे आगे वाले पंजे से, जिसमें ढेर सारी आग भरी थी, स्पेस को फाड़ डाला और तबाही की ताकत के साथ सीधे चू लिन के सिर पर दे मारा। इस ताकत के सामने रिटर्निंग टू श्वांजिंग थर्ड रॉबरी का कोई भी स्ट्रांग इंसान अबला नहीं रहेगा। जंगल के खुले हिस्से में कोंगटाई डर से कांप उठा और परेशान हो गया। जियुए की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसका चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन उसका हाथ कसकर अपनी मून ब्लेड को पकड़े हुए था। दहाड़ माइनस। वाटर ड्रॉपलेट के अंदर मौजूद ड्रैगन की स्पिरिट तैरने लगी। आसमान और जमीन को दहला देने वाली एक दहाड़ गूंजी। मैजिक पावर और हेवी ट्रेजर वाला वाटर ड्रैगन तेजी से बड़ा हुआ और छलांग लगाकर बाहर आ गया। उसी पल खतरनाक ड्रैगन पावर भी चारों तरफ फैल गई। तो फिर इसे भी आजमा कर देख लो। चू लिन की आंखों में वैसी ही ठंडी आग सुलग रही थी। उसने ब्लू वाटर ड्रॉपलेट से अलग हुई वाटर ड्रैगन सोल को देखा और अपनी हथेलियों को ड्रैगन सोल बॉडी की तरफ बढ़ा दिया। जीन पैनल में उसके पास एक ऐसा फंक्शन था जिसे उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। जीन एंडाओ, विदर्ड सॉइल ब्लड, 1000 एडवांस्ड एनर्जी कंजम्पशन, येस नो? यस। उसी वक्त ओमिनस शुआंगसिंग बायोलॉजिकल एक्सपर्ट के शरीर से निकाली गई विदर्ड सॉइल ब्लड वेसल्स गायब हो गईं और सीधे वाटर ड्रैगन के शरीर के अंदर समा गईं। पहले तुम सिर्फ एक आम पानी में रहने वाले ड्रैगन के मुखिया थे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाने के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्लड दे रहा हूं। चू लिन ने हवा में कांपते हुए पागलों की तरह दहाड़ते और संघर्ष करते हुए वाटर ड्रैगन को देखा, जिसकी आंखें लगातार खून की तरह लाल रोशनी बिखेर रही थीं। इंसानों से अलग एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स पाना बहुत मुश्किल होता है।
वो ये देखने के लिए उत्सुक था कि विदर्ड सॉइल की ताकत हासिल करने के बाद वाटर ड्रैगन कितना स्ट्रांग हो सकता है। रात के आसमान के नीचे आंखों से साफ दिखने वाली साउंड रिपल्स बाहर की तरफ फैल गईं। सबको अपने कानों में उस दहाड़ की गूंज सुनाई दी और उनके हाथ पैर सुन्न होने लगे। भले ही उनकी आंखों में डर था, लेकिन वो उस साउंड वेव के अंदर छिपी एनर्जी की ताकत को महसूस कर सकते थे। सबकी नजरों ने देखा कि जो वाटर ड्रैगन पहले नीले रंग का था वो हवा में कांप रहा था। जब उसने अपना शरीर मरोड़ा तो ड्रैगन स्केल से ग्रे ग्रीन लाइट फैलने लगी। वो ग्रे ग्रीन लाइट बहुत ही हैरान करने वाली रफ्तार से वाटर ड्रैगन के पूरे शरीर पर तेजी से फैल गई। ग्रे और ग्रीन रंग का वो मेल डरावना और अजीब था। वाटर ड्रैगन के खूबसूरत नीले स्केल्स पूरी तरह से उस ग्रे ग्रीन लाइट के अंदर छिप चुके थे और उसका पूरा शरीर थोड़ा सिकुड़ गया था। हालांकि ड्रैगन क्लॉज पर फैल रही ग्रे ग्रीन लाइट बेहद खतरनाक और भयानक लग रही थी। उम्मीद के मुताबिक स्ट्रांग ब्लड ने दूसरे जानवरों के सामने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। विदर्ड सॉइल की ताकत अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अब तक जो ड्रैगन वाटर स्पिरिट कांगजू के पानी में ही रह सकता था, वो वाटर ड्रैगन पूरी तरह से पुनर्जन्म ले चुका था। रोशनी के इकट्ठा होने की वजह से वाटर ड्रैगन अब ग्रे ग्रीन और डार्क रंग का हो चुका था। उसका ठंडा शरीर हवा में धीरे धीरे मुड़ रहा था, जो भयंकर और जबरदस्त ताकत से भरा हुआ था। मैजिक ट्रेजर के अंदर की ड्रैगन सोल। जायंट फायर बीस्ट के अंदर खड़े टियान वुजो ने हवा में धीरे धीरे चमक रही ड्रैगन स्पिरिट को देखा। उसने भी उस पावरफुल ड्रैगन पावर को महसूस कर लिया था और उसकी आंखें भी थोड़ी हैरान थीं। भले ही चूलिन की स्ट्रेंथ सिर्फ रिटर्निंग टू श्वांजिंग सेकंड पीक की थी, लेकिन उसकी फाइटिंग पावर ने टियान वुजो को चौंका दिया था। तभी तो वो ये फेजन और बाकी सबको हरा पाया था। लेकिन भले ही ये ड्रैगन सोल है, पर है तो किसी आम एक्वाटिक ड्रैगन बीस्ट की ही। मेरा फ्लेम बीस्ट किसी जायंट स्टार हैंड की ओरिजिनल पावर का थोड़ा सा हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए है। इस एंशिएंट स्टारी स्काई के नीचे तो ड्रैगन किंग भी हो तो भी फायर बीस्ट उसे कुचलकर रख देगा। लड़के, जल्दी से रून बाहर निकाल लाओ, मैं तुम्हें दर्दनाक मौत नहीं दूंगा। टियान वुजो जोर से चिल्लाया। जिस फायर बीस्ट की बॉडी ने उसे घेर रखा था वो फैल गई, मानो वो आसमान को थामना और चांद को तोड़ना चाहता हो। उसने ड्रैगन सोल और वाटर ड्रैगन को दबोच लिया। उसकी हथेली के वार से हवा तक लगातार गरज रही थी और धमाके हो रहे थे। फ्लेम बीस्ट बदनाम जरूर है, पर तुम तो सिर्फ एक शरीर हो। मेरे हाथ के रून को छीनने के लिए अभी तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। छू लिन की आंखें चमक उठीं। उसने उस ड्रैगन सोल को देखा जो एक ही पल में बाहर आ गई थी। उसकी आंखों में एक फियर्स चमक आई और उसने अपनी हथेली नीचे की तरफ दबा दी। वाटर ड्रैगन की पूंछ जोर से फटी और मॉन्स्ट्रस ग्रीन ऑन वाले ड्रैगन क्लॉज सीधे उस बहती हुई फ्लेम ड्रैगन हेड से जा टकराए। धमाका माइनस। रात के अंधेरे में दो जायंट हैंड्स भयंकर तरीके से आपस में टकराए और उनके आसपास वायलेंट जीन एनर्जी घूमने लगी। कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज से लोगों के हाथ पैरों की सुन्नता बढ़ गई। दहाड़ माइनस। ग्रीन वाटर ड्रैगन ने कुंडली मारी और फायर बीस्ट ने दहाड़ लगाई। रात के आसमान के नीचे अलग अलग आकार के दो जायंट हैंड्स आपस में भिड़ गए और उनकी हथेलियां और पंजे आपस में टकराने लगे। हवा में एक के बाद एक हैरान कर देने वाली लहरें बिखर गईं। इस टक्कर की पावर इतनी खतरनाक थी कि आसपास के पेड़ तक चटक कर फट गए। रात के आसमान में कई पावरफुल लोग उन दोनों जायंट हैंड्स को देख रहे थे जो आसमान को दहला रहे थे। उनके चेहरे बहुत सीरियस थे। वो महसूस कर सकते थे कि चाहे ड्रैगन सोल हो या फायर बीस्ट, उनकी हर एक हरकत रिटर्निंग टू स्वांजिंग थर्ड रॉबरी के एक्सपर्ट को अपनी ताकत की आखिरी सीमा तक पहुंचने पर मजबूर कर सकती थी। अगर ऐसे 10 मूव्स भी चल दिए जाएं तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसका मुकाबला कर सके। वो छू लिन की रेपुटेशन बिल्कुल भी झूठी नहीं है। वो मून कोलैप्स प्लैनेट के टियान वुजो को भी टक्कर दे सकता है। उसके कुछ साथियों के चेहरे सीरियस हो गए और उन्होंने लंबी सांस ली। शुक्र है कि वे लालच में नहीं आए, वरना छू लिन से लड़ने वाले वही होते। सिर्फ ड्रैगन सोल के एक ही थप्पड़ ने रिटर्निंग टू श्वांजिंग वाले आधे लोगों को मौके पर ही बुरी तरह घायल कर दिया था। हवा में एक और जबरदस्त धमाका हुआ। ड्रैगन सोल और फायर बीस्ट दोनों 100 मीटर पीछे उछल गए और उनके शरीर कांप उठे। ये लड़का। फायर बीस्ट के शरीर में छिपा टियान वुजो बाहर की दुनिया की उथल पुथल भरी एनर्जी को महसूस कर सकता था और उसके दिल में गहरी नफरत सुलग रही थी। चू लिन के साथ उसकी कई लड़ाइयों में कभी कोई नरमी नहीं बरती गई थी और उसने फ्लेम बीस्ट को भी बुला लिया था, जो उसका सबसे खतरनाक मूव था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तब भी वो छू लिन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। मेरा रियल्म साफ तौर पर उससे ऊपर है। मैं ये देखने के लिए बेताब हूं कि तुम कब तक टिक सकते हो। उसकी आंखों में ठंडी चमक तैर रही थी और टियान वुजो लगातार जीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा था। विशाल एनर्जी फ्लेम बीस्ट के शरीर में समा गई। एनर्जी के मिलने से उसका शरीर और भी बड़ा हो गया। हम्फ। टियान वुजो को खुद से अंत तक लड़ने के लिए तैयार देखकर चू लिन का सब्र भी जवाब दे गया। उसने ठंडी आह भरी और ड्रैगन वाटर स्पिरिट कांगजू को अपनी हथेली में दबोच लिया और जेनेटिक एनर्जी डालने के बाद उसे बाहर फेंक दिया। वाटर ड्रैगन की मोती। इस तरह पोनन सेक्ट की जीन एनर्जी उसमें उड़ेल दी गई और ड्रैगन वाटर स्पिरिट पर्ल की रोशनी बहुत बढ़ गई, जिसके ऊपर एक विशाल ड्रैगन तैर रहा था। बिना हट वजह ड्रैगन वाटर स्पिरिट कांगजू जोर से धड़क रहा था और एनर्जी के इकट्ठा होने से खुश लग रहा था।
ये हवा में एक विशाल गोले में बदल गया और सीधे फ्लेम बीस्ट पर टूट पड़ा। धमाका माइनस। बिजली जैसी गड़गड़ाहट के साथ ड्रैगन वाटर स्पिरिट पर्ल पर जमा ताकत ने फ्लेम बीस्ट के शरीर को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और उसके विशाल शरीर पर बहुत गहरी दरारें पड़ गईं। चू लिन के हमले ने फ्लेम बीस्ट के शरीर के परखच्चे उड़ा दिए। वाटर ड्रैगन की ब्लड पावर बढ़ने के बाद शेंटोंग चोंगबाओ पूरी ताकत में था और इसमें इतनी भयानक ताकत थी। आखिरकार आग पेड़ पर जा फटी। जानवर के शरीर के फटने की आवाज के साथ हवा में धमाका हुआ। पब्लिक की नजरों के सामने वो शख्स सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा, एक पेड़ पर संभलकर खड़ा हुआ और बहुत अजीब चेहरे के साथ अपना सिर ऊपर उठाया। बॉस! मून कोलैप्स स्टार के ताकतवर लोग ये सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस टियन वुजू को असाधारण कहा जाता था वो चू लिन की लड़ाई में ऐसी दयनीय हालत में पहुंच जाएगा। उस आर्म्ड मैन पर हमला करो जो रॉबरी क्रॉस कर रहा है, टियन वुजू ने ठंडी आवाज में हुक्म दिया। थोड़ी लड़ाई के बाद वो जान चुका था कि चू लिन कितना ताकतवर है। जाहिर है कि वो अकेले उससे नहीं उलझना चाहता था। मून कोलैप्स प्लैनेट के पास इतने सारे लोग थे, इसलिए उनका पलड़ा भारी रहना तय था। हाँ, टियन वुजो का हुक्म सुनते ही मून कोलैप्स स्टार के ताकतवर लोगों की आंखों में चमक आ गई और वे जंगल में जियुए और बाकी लोगों पर टूट पड़े। चू लिन ने ठंडी हुंकार भरी और उसके पैरों से एक काला साया तेजी से नीचे उतरा। जिए जिए का काला साया एक अजीब मुस्कान के साथ नीचे गिर पड़ा और रात और भी गहरी हो गई। साथ ही ड्रैगन सोल दहाड़ते हुए नीचे की तरफ झपटी। नीला और हरा ड्रैगन सोल बार बार हाथ हिलाता और पकड़ता रहा। हर बार जब किसी पर हमला होता तो उसका पूरा शरीर सूख जाता और वो दम तोड़ देता। जियुए की ब्लेड लहराई और उसके पास खड़े वॉरियर्स भी कटकर गिर पड़े, जिससे रास्ता मुश्किल से साफ हुआ। डिन 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 माइनस। मून कोलैप्स स्टार का हमला ड्रैगन सोल पर पड़ा, लेकिन धातु के टकराने जैसी आवाज के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। कचरा हो तुम सब, इस मौके को भी भुना नहीं पाए। किस काम के हो तुम? टियन वुजू गुस्से में पैर पटकने लगा, उसकी आंखें तेजी से फड़कने लगीं और उसका गुस्से भरा स्वर फट पड़ा। टियन वुजू ने गुस्से में डांटा और उसके दिल के भीतर बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि वे चू लिन और बाकी लोगों की ताकत का अंदाजा लगा चुके थे। काश अगर हमें पहले पता होता तो हम कमिकाजे को बुला लेते। टियन वुजू ने अपने दांत जोर से भींच लिए। जिस शेनफेंग प्लैनेट का उसने जिक्र किया वो एक और प्लैनेटरी पावर थी जिसने 6 ईविल सेक्ट की इनहेरिटेंस हासिल की थी। आज इन चीजों को खींचने का कोई मतलब नहीं है, हमें पीछे हटना ही होगा। हालांकि जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, उसके सिर के ऊपर एक तेज हवा का झोंका आया। ऊपर देखा तो वहां हल्के कॉन्टेम्प्ट के साथ चू लिन का चेहरा था। मैंने मौका दिया था, पर तुमने खुद मौत को गले लगाया। ऐसे में मेरे रूथलेस होने का बुरा मत मानना। चू लिन की आंखें इरादे से भरी हुई थीं। शिबेटियन वुजो की हरकतों ने उसे पूरी तरह से भड़का दिया था। उसने एक हाथ पीछे खींचा और प्लैटिनम की रोशनी चमकने लगी। साफ दिख रहा था कि उसकी हथेली सफेद सोने की धातु में बदल चुकी थी और प्लैटिनम का शरीर तेज मेटल गैस से भर गया था। पहले चू लिन अपने शरीर में सिर्फ मेटल गैस स्टोर कर पाता था, पर अब वो इस मेटल गैस को एनर्जी की तरह दुश्मन पर बरसा सकता था। उसने टाइटेनियम बॉडी की अपनी ट्रेनिंग में बहुत तरक्की कर ली थी। टाइटेनियम बॉडी अपने हाथों से उड़ा दो। उसके हाथ सीटी बजाते और ताली बजाते हुए आगे बढ़े और मेटल गैस भिनभिनाने लगी। टियन वुजो सिर्फ ये देख पाया कि सफेद सोने की हथेली भयंकर ताकत के साथ उसके सिर से नीचे गिरी और उसके शरीर पर आ पड़ी। धमाका माइनस। खौफनाक ताकत उसके शरीर के भीतर फट पड़ी और टियन वुजो की छाती अचानक ऊपर उठी और खून की धार छूट पड़ी। जैसे ही वो गिरा, चू लिन की हथेली तेजी से उसकी कमर को छू गई और चमकता हुआ टालिस्मैन उसके द्वारा सोख लिया गया। हाँ, इतने ज्यादा स्कोर के साथ लगता है तुमने बहुत से लोगों का शिकार किया है, पर अब ये मेरा है। टियन वुजो का तालिस्मान सोखने के बाद चू लिन तुरंत अपने सिल्वर रून पर बने गोल्डन स्पॉट्स को देखकर मुस्कुरा उठा। हु माइनस। रात के आसमान के नीचे टियन वुजो का शरीर तेजी से नीचे गिरा, उसकी सांसें टूटने लगी थीं और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसका सिल्वर रून, जिसे उसने रिटर्निंग टू द मिस्टीरियस रेल्म के तीसरे रॉबरी वाले दर्जनों लोगों पर घात लगाकर बड़ी मुश्किल से इस स्तर तक पहुंचाया था, उसे चू लिन ने आसानी से छीन लिया। इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद सब कुछ साफ हो गया। रात के अंधेरे में हर कोई हैरान था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मून कोलैप्स स्टार का टियन वुजो इस तरह चू लिन के हाथों हार जाएगा और यहां तक कि तालिस्मैन भी दूसरा शख्स झपटकर सोख लेगा। दहाड़ माइनस। टियन वुजो का शरीर जंगल में जोर से पटका गया। दहाड़ के बीच झटके की वजह से उसका शरीर फटने लगा और खून बह निकला। इस वक्त उसे अपने शरीर के दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसने सिर उठाया और गुस्से में दहाड़ लगाई। चू लिन, तुम्हारे और मेरे बीच कोई समझौता नहीं है। मौत ढूंढ रहे हो? चू लिन ने उपहास किया। क्या वो सच में सोचता है कि चू लिन अब तक सॉफ्ट हार्टेड होने पर टिका हुआ है? अगर वो टियन वुजू से हार जाता तो न सिर्फ उसका टालिस्मैन छीना जाता, बल्कि फायर डीमन सेक्ट की इनहेरिटेंस को एक्टिवेट करने के लिए उसकी मेहनत का भी इस्तेमाल कर लिया जाता। चू लिन की आंखों में एक खूंखार चमक उठी। अपने हाथ में वाटर ड्रैगन लिंकैंग पर्ल पकड़े उसने टियन वुजो का पीछा किया। टियन वुसु गुस्से में अपना मुंह पीटना चाहता था।
छू लिन पहले ही उसके जान लेने वाले इरादों को कुचल चुका था और उसे उकसाकर बाहर आने पर मजबूर कर दिया था। अब उसे अपने भारी और घायल शरीर को घसीटते हुए दूर भागना पड़ रहा था। उसी वक्त जुआंग होंग के ऊपर विंड ऑफ एम्प्टीनेस लगातार गिर रही थी। उसके ओरिजिनल धार्मा बॉडी की वी फिल्म जोरों से चमक रही थी, जिसने ज्यादातर शेंशु रॉबरीज को रोक दिया था। बची हुई एनर्जी ओरिजिनल धार्मा बॉडी को पार कर गई और उसने जुआंग होंग के शरीर पर खून के गहरे निशान बना दिए जो बहुत ही भयानक लग रहे थे। जुआंग होंग के आसपास उन वॉरियर्स की लाशें पड़ी थीं जिन्हें जियुए ने काटकर मार डाला था। उनकी आंखें अभी भी फटी की फटी थीं और मौत का खौफ उनमें साफ झलक रहा था। क्या मून कोलैप्स प्लैनेट के बाकी स्ट्रांग आदमियों का रास्ता रुक गया था? जोरदार दहाड़ गूंजी। शैडो ऑफ डार्कनेस से एक काला धुआं बाहर निकला। वो स्याही जैसा गहरा था और हवा भी उसे नहीं हटा पा रही थी। ड्रैगन सोल और शैडो ऑफ डार्कनेस को छोड़कर बाकी सभी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वहां खड़े सारे जिंदा लोग जैसे अंधे हो गए थे। ड्रैगन स्पिरिट ने अपना विदर्ड सॉइल से ढका हुआ पंजा घुमाया। चीख पुकार के बीच मून कोलैप्स प्लैनेट के स्ट्रांग आदमी कुचलकर कई टुकड़ों में बट गए। विदर्ड फोर्स उन्हें अंदर से खोखला कर रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि घायल वॉरियर्स को उस दबाव से बचने के लिए अपनी जीन एनर्जी खर्च करनी पड़ रही थी। छू लिन के साथ मौजूद लोग भी कोई कमजोर नहीं थे। कई लोग फुसफुसाए। वो सच में हैरान थे। चू लिन तो बस एक वाइल्ड प्लैनेट से आया था, फिर भी उसने अपने आसपास इतने सारे स्ट्रांग लोगों को खींच लिया था। एक और दहाड़ हुई। दूर हवा में छू लिन ने तियान वुजो को एक बार फिर जोरदार धमाके से नीचे गिरा दिया। उसकी जीन एनर्जी खत्म हो रही थी और चू लिन ने उसे पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। चू लिन शांति से जमीन पर पड़े टियन वुजो के पास चलकर गया। रात का आसमान एकदम शांत था। चू लिन को थोड़ी राहत मिली। मून कोलैप्स प्लैनेट को सबक सिखाने के बाद अब किसी और में उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। चू लिन के हाथ में फियर्स टीथ ब्लड स्टैब था और उसने उसे सीधे टियन वुजो के माथे पर टिका दिया। वो बस उसे मारने ही वाला था कि अचानक उसके दिल में एक गहरे खतरे का एहसास हुआ। क्या? एक विचार आते ही छू लिन ने अचानक सिर उठाया और दूर देखने लगा। जंगल के किनारे के पार एक पहाड़ पर सफेद कपड़ों में एक आदमी सीधा खड़ा था और किसी भूत की तरह छू लिन को घूर रहा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। छू लिन की आंखें पूरी तरह से सिकुड़ गईं और वो सीधा उसके चेहरे को देखने लगा। अगले ही पल उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फियर्स टीथ ब्लड स्टैब पकड़े हुए उसका हाथ और भी कस गया। उसके गले से एक बेहद ठंडी आवाज निकली जिसमें जान से मार देने वाला खतरनाक इरादा साफ झलक रहा था। स्टार मीटियोर मास्टर, तुम सच में जिंदा हो। स्टार डीमन पैलेस में हुई वो खूनी लड़ाई उसे साफ याद थी। छू लिन को अच्छे से पता था कि वो बुढ़ा कितनी बड़ी मुसीबत है। जुआंग होंग और उसके साथियों ने बिल्कुल सच कहा था। स्टार मीटियोर मास्टर ने स्टार डीमन पैलेस के सेकेंड एल्डर मार्शल ब्रदर के शरीर पर कब्जा कर लिया था और अपनी पुरानी चालों से उसे अपना नया शरीर बना लिया था। छू लिन की आंखों में जानलेवा गुस्सा उबल रहा था। स्टार मीटियोर मास्टर का दिमाग बहुत तेज था और उसके पास कई सारे हथकंडे थे, खास तौर पर वो अजीब और समझ के बाहर वाला सोल टर्निंग मेथड। अगर वो एक बार यहां से बचकर निकल गया तो उसे ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने जैसा होगा। छू लिन को उसे हमेशा के लिए यहीं कुचलना होगा। ऐसे दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। ऊपर से स्टार मीटियोर मास्टर की नजरें एक बार यी यून पर भी पड़ी थीं। छू लिन उसे इस दुनिया में जिंदा कैसे छोड़ सकता है? अगर वो उसे टुकड़ों में काट भी दे तब भी उसके दिल की नफरत ठंडी नहीं होगी। छू लिन का पूरा शरीर किलिंग इंटेंशन से भर गया था। दूर पहाड़ की चोटी की तरफ देखते हुए बाकी लोग भी थोड़े हैरान हो गए। छू लिन की नजर का पीछा करते हुए उन्हें भी वो सफेद कपड़ों वाला अकेला खड़ा इंसान दिख गया। उसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो छू लिन का कोई और दुश्मन है। अचानक सिस्टम की आवाज आई। डिस्कवर अननेचुरल एलियन ह्यूमन बीइंग्स। कैरेक्टर स्टार मीटियोर मास्टर मिक्स्ड। Realm return to the third peak of Xuanjing. State mixed soul weak state will collapse at any time. Attribute. हा। चू लिन का मुंह खुला का खुला रह गया और वो सोचने लगा कि इस स्टार मीटियर मास्टर ने अब क्या नया नाटक रचा है। उसकी सोल मिक्स्ड है, किसी भी वक्त टूट सकती है। ऐसा लग रहा था कि स्टार मीटियर मास्टर बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, पर ऐसा नहीं था। चू लिन ने तुरंत गहराई से सोचा, स्टार मीटियर मास्टर का अभी का मार्शल आर्ट्स रेल्म बिल्कुल असली था। हुआ ये होगा कि ब्लड स्टार अरीना का शेड्यूल इतना टाइट है कि उसे अपनी सोल को आराम देने और हील करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। उसे इस स्टारी स्काई से किसी भी कीमत पर भागने नहीं देना है। छू लिन ने एक पक्का फैसला कर लिया। जब चू लिन के लोग स्टार मीटियर मास्टर को घूर रहे थे तो सफेद कपड़ों वाला वो स्टार मीटियर मास्टर भी दूर से चू लिन को ही देख रहा था। उसे छू लिन से अपनी हड्डियों की गहराई तक नफरत थी। वो चू लिन और यी यून ही थे जिन्होंने एक परफेक्ट बॉडी पाने का उसका सपना चकनाचूर कर दिया था और उसे इस दयनीय हालत में पहुंचा दिया था। अगर चू लिन बीच में नहीं आता तो अपनी तेज बुद्धि, अपने तमाम हथकंडों और वी यून के मैजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो पूरे ब्रह्मांड पर राज करता और सभी को अपने पैरों तले रौंद देता। पर अब ऐसा लग रहा था कि उसे छू लिन को मारने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। छू लिन, हे, जब हम वान चोंगियन पहुंचेंगे तब हम अपने सारे पुराने हिसाब किताब एक साथ चुकता करेंगे।
स्टार मीटियर मास्टर ने हमला नहीं किया। एक ठंडी हंसी हंसने के बाद उसने अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए। वो देख सकता था कि चू लिन के आसपास कई स्ट्रांग लोग मौजूद हैं। उसकी तुलना में वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब उसके पास हमला करने का कोई सही मौका ही नहीं था तो उसे चुपचाप ये सब सहना ही पड़ा। उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि आखिरी खूनी लड़ाई में वो स्टार मीटियर मास्टर ही होगा जो आखिर में हंसेगा। उस ईविल स्पिरिट का साया वहां से चला गया था। वहां मौजूद लोगों को लगा था कि उन्हें कोई बड़ा मौका मिलेगा, पर अब उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी थी। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। जुआंग होंग के सिर पर मंडराने वाली शेंचू रॉबरी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उसकी जीन एनर्जी में होने वाले बदलाव बहुत ही भयानक थे। चू लिन के प्रोटेक्शन में रहने वाला वो लड़का भी अपनी रॉबरी को आसानी से पार कर लेगा। लोग अंदर ही अंदर जल रहे थे और साथ ही काफी निराश भी थे, क्योंकि अब लूटने का कोई भी मौका उनके हाथ से निकल गया था। कितनी बदकिस्मती थी। इन सारी बातों ने तियान वुजो के दिल पर गहरी चोट की। उसके पीले पड़े चेहरे पर खून का एक कतरा भी नहीं था। अगर वो सफेद कपड़ों वाला आदमी जो अभी चुपचाप खिसक गया था चू लिन पर जोरदार हमला कर देता तो शायद उसकी जान बचने का कोई चांस बन जाता। एक भयानक चीख गूंजी। एक दर्दनाक चीख के साथ रोशनी का एक खंभा चमका और तियान वुजो इस खूनी लड़ाई में मारा गया। चू लिन घूमा और उसने जुआंग होंग को देखा, जो खुशी से भरा हुआ धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। आज की इस लड़ाई में उन्हें काफी तगड़ा मुनाफा हुआ था। रोशनी हो गई है, अब हम निकल सकते हैं। ढेर सारे टैलिस्मन्स हासिल करने के बाद जुआंग होंग ने भी अपनी रॉबरी को सक्सेसफुली पार कर लिया था। वो लोग वहां और नहीं रुके। चू लिन ने अपना सिर उठाया और बाकी लोगों को हाथ हिलाकर इशारा किया। आज की इस खूनी लड़ाई के दायरे में लगभग सारे प्लैनेट मास्टर्स इकट्ठा हो चुके थे। वो छुपकर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और वान चोंगयान की तरफ बढ़ रहे थे। चू लिन बहुत अच्छे से जानता था कि वहां उसे ब्लड स्टार अरीना के सारे जीनियसेस और मशहूर मार्शल आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। आखिर में चुनौती देकर चुने गए ये सारे खतरनाक जीनियसेस भी वान चोंगयान के अंदर ही एक दूसरे से भिड़ेंगे। उनकी जिंदगी भर की जमा की गई ताकत वहां अपनी पूरी चमक और भयंकर रूप के साथ बाहर आएगी। चू लिन अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया। सारे चमकते सितारे एक ही जगह पर मौजूद थे। अब देखना यह था कि आखिर में जीत की हंसी कौन हंसेगा। इस खूनी लड़ाई के दायरे में खबरें आग की तरह फैल रही थीं। कुछ ही घंटों पहले मून कोलैप्स स्टार की हार की खबर उस रात के ढलने से पहले ही पागलों की तरह हर जगह पहुंच गई थी। इस खबर ने सबको चौंका कर रख दिया था। मून कोलैप्स स्टार कोई मामूली प्लैनेट नहीं था, फिर भी चू लिन ने उसे धूल चटा दी थी। इसकी वजह से उन सुपरस्टार्स के भी होश उड़ गए थे जो चू लिन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे, और उन्होंने तुरंत अपने इरादे बदल दिए। खबर तेजी से फैल रही थी और लोग बस आहें भर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चू लिन अचानक इतना चमकदार सितारा कैसे बन गया। अब सबको यकीन हो चुका था कि इस खूनी लड़ाई में चू लिन का नाम सबसे ऊपर होगा। ब्लड स्टार अरीना के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी वाइल्ड प्लैनेट से आया इंसान खूनी लिस्ट में जगह बना पाए। टियानबांग हमेशा से सिर्फ सुपरस्टार्स की बपौती रही थी। क्या सच में इस बार ये रिकॉर्ड टूटने वाला था? वान चोंगयान। चू लिन एक बड़े पेड़ पर खड़ा दूर तक देख रहा था। जंगली पेड़ पौधे पागलों की तरह बढ़ रहे थे। पेड़ों से भरी इस दुनिया में एक अकेला पहाड़ जंगल के बीचों बीच खड़ा था, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बाहर से लाकर यहां रख दिया गया हो। क्या वो वान चोंगयान है? चू लिन ने उस पहाड़ को देखा जो सीधे आसमान को छू रहा था, और उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून चमक उठा। चू लिन के बगल में जियुए और जुआंग होंग भी काफी एक्साइटेड थे। इतनी लंबी मेहनत के बाद मंजिल बस सामने ही थी। अब आगे क्या करना है? जियुए ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यहां पहुंचने वाले लोग वान चोंगयान पर चढ़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं, इसके लिए टियानबांग की लिस्ट में होना जरूरी है। एक लड़की की आवाज गूंजी और एक बेहद खूबसूरत चेहरे वाली औरत पेड़ पर आकर खड़ी हो गई। उसकी पिंक ड्रेस हवा में लहरा रही थी। उसकी स्किन दूध जैसी सफेद थी, उसकी भौहें चांद की तरह खूबसूरत थीं और उसके होंठ हल्के से ऊपर उठे हुए थे। उसके चेहरे पर एक परफेक्ट स्माइल थी, मानो वो चू लिन की कोई बहुत पुरानी दोस्त हो जिससे वो सालों बाद मिल रहा हो। मेरा नाम डिंग वे है, मैं मैजिक पल्स स्टार से हूं। उस औरत ने बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से अपना गोरा हाथ चू लिन की तरफ बढ़ाया। उसके आसपास की हवा बहुत शांत थी और उसके चेहरे की स्माइल उसकी नीली आंखों जैसी ही साफ थी। अगर कोई ब्लू स्टार पर इतनी खूबसूरत औरत को देखता तो चू लिन को लगता कि वो कोई भोली भाली लड़की है, लेकिन उस औरत की कमर पर झूलता हुआ निशान साफ तौर पर प्योर गोल्ड का था। ये उस खूनी लिस्ट में ऊपर चढ़ने का सबूत था। न जाने इस ऑर्डर के लिए उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। चू लिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और डिंग वे की उंगलियों को छुआ। एक नर्म और ठंडा सा एहसास उसके हाथ से टकराया और वो अपना हाथ पीछे खींचने ही वाला था कि तभी उसे लगा जैसे उसका अपने हाथ पर से कंट्रोल ही खत्म हो गया हो। डिंग वे का शरीर किसी एंशिएंट बीस्ट जैसा था। वो उन दोनों की उंगलियों के बीच की जगह से छू लिन के शरीर में घुसना चाहती थी। वैनिशिंग पावर। चू लिन के पास कुछ भी सोचने का टाइम नहीं था। उसने पागलों की तरह अपने शरीर में जमा वैनिशिंग एनर्जी को इकट्ठा किया।
जो डेड एनर्जी पहले शांत थी वो अचानक उछल पड़ी और चू लिन के हाथ तक फैल गई। दहाड़! चू लिन के सिर से अचानक फुफकारने की एक अजीब सी आवाज आई। डिंग वे की तरफ से आने वाली वो अजीब सी चीज वैनिशिंग फोर्स के डर से तेजी से पीछे हट गई और उसने वैनिशिंग फोर्स को छूने की हिम्मत नहीं की। पा! चू लिन ने झटके से डिंग वे का हाथ झटक दिया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अपनी आंखें उठाईं और डिंग वे को घूरने लगा जो बिल्कुल मासूम लग रही थी। क्या हुआ? जीवे का चेहरा अजीब सा हो गया था। बाहर से देखने वालों को लग रहा था कि छू लिन ने उस सफेद औरत की उंगलियों को कसकर पकड़ रखा है, उन्हें छोड़ नहीं रहा है और फिर किसी झटके की तरह हाथ पीछे खींच लिया है। अगर जियू को छू लिन पर भरोसा नहीं होता तो उसने अपनी तलवार निकाल ली होती। छू लिन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसे अंदर ही अंदर डर लगने लगा। अगर वैनिशिंग पावर नहीं होती तो वो अजीब चीज उसके शरीर में घुस चुकी होती। चू लिन डिंगवे को और भी ज्यादा अलर्ट होकर देखने लगा। डिंगवे ने ऐसा कोई दिखावा नहीं किया जैसे उसने कुछ गलत किया हो। उसने मासूमियत से पलकें झपकाईं। क्या हुआ? इसे बस मजाक करना पसंद है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। डिंग वे ने अपनी आंखें सिकोड़ी और प्यार से स्माइल की जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका हो जिससे अनजाने में ही लोगों का ध्यान भटक जाए। कम से कम छू लिन और जियू को छोड़कर बाकी सभी लोग थोड़े रिलैक्स हो गए थे। इस औरत में कुछ तो गड़बड़ है। छू लिन ने एक हाथ से जियू को पीछे किया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो खुद तो उस औरत को रोक सकता था, लेकिन बाकी लोग शायद नहीं। डिंग वे ने ये सब देखा, लेकिन उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। मैं तो बस दोस्ती करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लग जाएगा। उफ! डिंग वे के चेहरे पर एक प्यारा सा एक्सप्रेशन था और जुआंग होंग के चारों लोग काफी एक्साइटेड लग रहे थे। अगर जुआंग होंग के दोनों हाथों ने जो लियांग और कोंगटाई की कलाइयों को नहीं पकड़ा होता तो वो शायद उससे बात करना शुरू कर देते। मेरे दोस्तों की कोई कमी नहीं है। अगर मिस डिंग का यही एटीट्यूड है तो अच्छा होगा कि आप यहां से चली जाएं, वरना बाद में मत कहना कि मेरी तलवार ने आपको देखा नहीं। छू लिन ने ठंडी आवाज में कहा। डिंग वे थोड़ी हैरान हुई। उसकी खूबसूरती का जादू काम नहीं कर रहा था। वो तो बस बैठकर बात करना चाहती थी, पर उसे इस तरह लड़ना पड़ रहा था। डिंग वे ने अपने माथे के बालों को कान के पीछे किया। ठीक है, मैं सीधे सीधे बात करती हूं। ब्रदर चू लिन ब्लडस्टार अरीना के टॉप सुपरस्टार्स में से एक जुवू प्लैनेट, जो कि 6 ईवल सेक्ट्स का इनहेरिटर भी है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हें बचकर रहना चाहिए। जुवू प्लैनेट। जीवे का चेहरा बदल गया। भले ही वो सालों से एक छोटी सी टीम चला रही थी, लेकिन उसे जुवू प्लैनेट के खौफ के बारे में अच्छे से पता था। उसे ब्लड स्टार अरीना का टॉप स्टार कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जुवू कभी एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्टार मर्सनरी टीम का बचा हुआ हिस्सा हुआ करता था, जिसने एक तेजी से बढ़ते प्लैनेट पर कब्जा कर लिया था और फिर से अपनी पावर खड़ी कर ली थी। डिंग वे ने स्माइल करते हुए कहा, हालांकि थोड़ा पंगा हो गया है, लेकिन मैं यहां सिर्फ दोस्ती करने आई हूं। अगर ब्रदर चू लिन को हमारी हेल्प चाहिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे। चू लिन ने मन ही मन सोचा, इस दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी की मदद क्यों करेगा? ऊपर से ऐसी औरतों के सामने वो कीमत पूछने तक का रिस्क नहीं लेना चाहता था। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। डिंग वे ने पलकें झपकाईं। क्यों? ये तो हम दोनों के फायदे की बात है। छू लिन ने व्यंग्य से कहा। मिस डिंग, मैं आपकी इच्छा समझ गया हूं, लेकिन मेरा फैसला पक्का है। अब मुझे और मनाने की कोशिश मत कीजिए। उफ! डिंगवे ने अपने होंठ ऊपर उठाए एक छोटी सी आह भरी और फिर हल्के से स्माइल की। ठीक है, लेकिन हमारा मैजिक पल्स स्टार सच में तुम्हारी मदद करना चाहता है। जरूर ब्रदर चू लिन को हमारे बारे में कोई गलत फहमी हुई है। डिंग वे ने छू लिन की तरफ आंख मारी और उसकी नीली आंखों में एक तेज चमक थी। अभी वान चोंगियन से कोई बाहर आया है, इसलिए मैं पहले निकलती हूं। डिंग वे ने अजीब सी बातें कहीं और फिर किसी तेंदुए की तरह फुर्ती से 2-3 बार उछलकर चू लिन की आंखों के सामने से गायब हो गई। सब लोग डिंग वे को गायब होते हुए देख रहे थे और कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी आसमान में एक जोरदार भनभनाहट गूंजी। घने जंगल में फैले अनगिनत लोगों ने ऊपर देखा। वान चोंगियन से एक नियॉन लाइट निकली और एक परछाई में बदलकर बादलों के नीचे तैरने लगी। चू लिन को वो आदमी धुंधला सा दिख रहा था जो सॉर्ड लाइट पर चल रहा था, और वो परछाई एक नंगी तलवार पर खड़ी थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हुआ, उसके सिर के ऊपर से एक जबरदस्त ताकत नीचे गिरी। इतनी दूर होने के बावजूद छू लिन को एक भारी दबाव महसूस हो रहा था और पूरा जंगल एकदम शांत हो गया था। स्टार पावर। सबके दिल दहल गए थे। ऐसे लोग उनके दिलों में भगवान की तरह थे। वो बस अपना हाथ हिलाकर ही किसी को भी राख में बदल सकते थे, और ऐसा इंसान बनना हर किसी का सपना था। इतनी मेहनत के बाद यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। इसका मतलब है कि तुम सब टैलेंटेड हो। तलवार की रोशनी पर खड़े उस आदमी ने मुंह खोला। उसकी आवाज बूढ़ी थी, लेकिन वो सबके कानों में बिजली की तरह कड़की। लेकिन हमें सिर्फ कुछ ही बेहतरीन टैलेंट चाहिए। सिर्फ सबसे बेस्ट को ही हम चुनेंगे। वान चोंगियन में घुसने की बस एक ही शर्त है, अपने रून्स को प्योर गोल्ड में बदलो। हमें बस यही चाहिए, प्योर गोल्ड टैलिस्मैन। ये सुनते ही जंगल में मौजूद अनगिनत पावरफुल लोगों के चेहरे लटक गए। उन्हें पता था कि टैलिस्मैन का रंग प्योर गोल्ड में बदलने का क्या मतलब है।
ये हेवनली ब्लडी लिस्ट में होने की निशानी है। इतने सारे पावरफुल लोगों के बीच फू लिंग को गोल्ड में बदलना बहुत मुश्किल था। तुम चाहे जो भी तरीका अपनाओ, तुम्हारा प्योर गोल्ड टैलिस्मैन कहां से आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वान चोंग्यान में तभी घुस सकते हो जब तुम्हारे पास प्योर गोल्ड रून हो, वरना सब बेकार है। छू लिन ने एक गहरी सांस ली। इस तरह तो जंगल में भयंकर मारकाट मच जाएगी। जिन लोगों के पास प्योर गोल्ड टैलिस्मैन नहीं है वो खुद को दूसरों पर हमला करने से नहीं रोक पाएंगे। कोई शक नहीं कि इंटरस्टेलर वर्ल्ड में ये ईविल फोर्सेस हैं। मेंबर्स चुनने का इनका तरीका कितना वाहियात है। इस तरह चुने गए 10 में से 9 मेंबर्स तो खुखार ही होंगे। जियुए हल्की सी हंसी। सच कहूं तो जहां तक मुझे पता है, इस आखिरी कदम पर हम इंटरस्टेलर फोर्सेस की मुट्ठी में होते हैं। प्योर गोल्ड रून्स का होना तो बस उन फोर्सेस में शामिल होने की एक शुरुआत है। जियुए ने एक गहरी सांस ली। अगर तुम कोई इंटरस्टेलर सेक्ट चुनते हो तो प्योर गोल्ड टैलिस्मैन का होना फॉर्मल डिसाइपल्स और रजिस्टर्ड डिसाइपल्स के बीच का फर्क तय करता है। अगर तुम स्टार मर्सनरी टीम चुनते हो तो ये रेगुलर मेंबर्स और कैनन फॉडर के बीच का फर्क है। जियुए ने जल्दी जल्दी बस 2 ही बातें कही थीं कि आसमान में स्वॉर्ड लाइट पर खड़े उस आदमी ने ताली बजाई। सब लोग, अब जबकि तुम तैयार हो, मैं ऐलान करता हूं कि ये खूनी लड़ाई शुरू होती है। दहाड़, आसमान जोरों से कांप उठा। लगभग आधे जंगल के लोगों ने उसी पल अपनी जीन एनर्जी बाहर निकाली और दूर वान चोंग्यन की तरफ गोली की तरह निकल पड़े। आसमान में जीन एनर्जी इकट्ठा होने लगी, हवा का भारी दबाव बनने लगा और अंदर ही अंदर एक तूफान सा उठने लगा। पूरे जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं। चारों तरफ भड़कते हुए उस पागलपन को देखकर छू लिन की आंखों में भी पहाड़ पर चढ़ने का जुनून भर गया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी परछाई भी तेजी से आगे बढ़ गई। चलो वान चोंग्यन चलते हैं। लंबे ऊंचे पेड़ों ने सूरज की रोशनी को रोक रखा था। 100 दिनों तक जंगल में चलने के बाद ऐसा लगने लगा था जैसे आसमान है ही नहीं। जंगल में कुछ लोग तेजी से भाग रहे थे और हर कोई घायल था। उनके भागने की रफ्तार, हाँफते हुए चेहरे और डरी हुई आंखें साफ बता रही थीं कि उनकी हालत बहुत खराब है। जल्दी करो, ब्लड सोल प्लैनेट और डार्क शैडो प्लैनेट के अलायंस से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। अगर वो हम तक पहुंच गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शेन क्वान लियांग गुआन ने टीम के बीच हाँफते हुए फुसफुसाकर कहा। ली यूबाई, जो कि एक अजीब स्पिरिट्स वाली औरत थी, उसके माथे पर भी पसीने से बाल चिपके हुए थे और उसने अपनी भौहें सिकोड़ी हुई थीं। अगर सिर्फ ब्लड सोल प्लैनेट और स्वानिंग प्लैनेट के लोग होते तो भी ठीक था, पर सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि जुएवू प्लैनेट के अर्थ बीस्ट ब्रदर्स भी उनके साथ मिले हुए हैं। ली यूबाई के बगल में खड़े ब्लैक डीमन वानचुन ने एक गहरी सांस ली। किसने सोचा था कि हालात अचानक इतने खराब हो जाएंगे कि अर्थ बीस्ट ब्रदर्स जू वू प्लैनेट की टीम के साथ जाने की बजाय बाकी 2 प्लैनेट्स के अलायंस के साथ मिल जाएंगे। इस वजह से उन दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनके कई लोग मारे गए। जो लोग मरे वो सब सामने वालों के पॉइंट्स में बदल चुके थे। सरसराहट। सामने के पेड़ हिलने लगे और बीम क्राउन पर खतरे की घंटी बज उठी। सावधान। शुआ। हर कोई अपनी जीन एनर्जी को लेकर थोड़ा अलर्ट हो गया। वो डर के मारे अपनी जगह पर जम गए और उनकी सांसें अटक गईं। ये मैं हूं। छू लिन और उसके कुछ साथी जंगल से बाहर आए। छू लिन उनके सामने खड़ा हुआ और उसकी नजरें उन पर पड़ीं। तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? छू लिन, लियांगवान, ली यूबाई और वानचुन सब हैरान रह गए और फिर वो थोड़े रिलैक्स हो गए। छू लिन से उनकी थोड़ी बहुत जान पहचान थी। उन्हें पता था कि वो बेवजह किसी पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इस जगह पर किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता था। तुम लोगों को क्या हुआ? छू लिन को अंदर से कुछ अजीब लगा। शुरुआत में ये लोग छू लिन के सिर पर मंडराने वाले पहाड़ की तरह थे, लेकिन अब वो बिल्कुल छू लिन जैसे ही लग रहे थे, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरी हालत में थे। छू लिन ब्लैक डेविल वानचुन ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। उसे हमेशा दूसरों पर शक करने की आदत थी। वो सोचने लगा कि छू लिन यहां क्या कर रहा है। छू लिन के पीछे खड़ी जियुए उछलकर उसके कंधे के पास आ गई। उसकी नजरें एकदम सीधी थीं, वो भी अलर्ट थी और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। कुछ पल के लिए माहौल एकदम सुन्न हो गया। सिर्फ छू लिन और ली यूबाई के चेहरों पर ही स्माइल थी। ली यूबाई हल्की सी हंसी। उसके आलसी चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अपना खूबसूरत शरीर हल्का सा मोड़ा और उसके कर्व्स किसी को भी ख्यालों में डुबा सकते थे। छू लिन, लिटिल ब्रदर, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। छू लिन ने अपनी आंखें घुमाईं। कल की डिंगवे और आज की ली यूबाई, सच में ऐसी ही औरतें यहां तक पहुंच सकती हैं। इनमें से कोई भी आम नहीं है। ये दोनों ही अपने अलग अलग तरीकों से लोगों का ध्यान खींचना अच्छे से जानती हैं। ऐसी औरतों से निपटना आसान नहीं है। छू लिन ने आराम से अपना सिर हिलाया। हम बस यहां से गुजर रहे थे। तुम्हें क्या हुआ? ब्लैक डेविल वानचुन ने भौहें सिकोड़ी और कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन ली यूबाई ने उसे अपनी आंखों के इशारे से रोक दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मिलकर काम करते हैं, ली यूबाई ने प्यार से स्माइल करते हुए कहा। लियांगवान को अचानक कुछ याद आया और वो हंसते हुए बोला, हाँ छू लिन जियुए, तुम भी 5 एलिमेंट सेक्ट के इनहेरिटर्स हो। हमें आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वानचुन ने सिर हिलाया। तो बात यह है, आपस में लड़कर ऑर्डर्स इकट्ठे करने से तो ये कहीं ज्यादा समझदारी का काम था।
फिर माहौल थोड़ा हल्का हो गया। ली यूबाई ने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा, चूलिन लिटिल ब्रदर, वो पहले ही यानहाई प्लैनेट से निपट चुका है, तो तुम्हें 6 ईविल सेक्ट्स के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, चूलिन ने सिर हिलाया। लियांग ग्वान ने एक गहरी सांस ली। 6 ईविल सेक्ट्स की इनहेरिटेंस से अब कोई खास खतरा नहीं है, क्योंकि बाकी बची हुई 5 इनहेरिटेंसेस को 3 फोर्सेस ने ले लिया है। ब्लड सोल प्लैनेट, स्वानिंग प्लैनेट और जुएवू प्लैनेट ने हम पर घात लगाने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है, वान चोंगियन जाने वाले अकेले रास्ते पर, वॉन चुन ने ठंडी आवाज में कहा। ब्लड सोल प्लैनेट और स्वानिंग प्लैनेट ने हमें यहां तक खदेड़ दिया। वो लोग 6 ईविल सेक्ट्स की इनहेरिटेंस पाने के लिए इतने पागल हैं कि वो हमें किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और जू वू वो कितने स्ट्रांग हैं। अचानक ऐसा लगा जैसे डिंगवू एक औरत की तलाश में हो। लियांग ग्वान ने अपने होंठ भींचे। जू वू प्लैनेट के सबसे खतरनाक 2 लोग अर्थ बीस्ट डबल डीमंस के नाम से जाने जाते हैं। बड़ा जांग लियांग और दूसरा जांग हान ऐसे स्ट्रांग लोग हैं जिन्होंने रिटर्न टू शुआनजिंग की 4th रॉबरी में कदम रख दिया है। उनके नीचे तो स्ट्रांग लोगों की फौज खड़ी है। ये भी एक सुपरस्टार है, लेकिन जुएवू स्टार सच में कमाल का है। कोई शक नहीं कि ये स्टार मर्सनरी की बची हुई फोर्स है, जो उनकी टीम के लीडर को देखकर ही पता चल जाता है। 2 रिटर्न टू शुआनजिंग की 4th रॉबरी वाले। ये सुनते ही चू लिन के पीछे खड़े जुआंग होंग और बाकी लोगों के चेहरे उड़ गए। सुपरस्टार्स का सबसे बेहतरीन ग्रुप, उनकी पावर सच में डरावनी थी। ये सच में बहुत मुश्किल है। चू लिन का दिल भारी हो गया। ब्लड स्टार अरीना में आने के बाद से शायद ये सबसे भयानक फोर्स थी जिसका उसने सामना किया था। 2 रिटर्न टू शुआनजिंग की 4th रॉबरी वाले लियांग ग्वान की टीम को आसानी से हरा सकते थे, तभी तो उनकी ऐसी फटेहाल हालत हो रखी थी। तो जियुए ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम जुयू प्लैनेट के मॉन्स्टर डबल डीमंस को संभालें? लियांग ग्वान बेबसी में मुस्कुराया और उसने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम बस पूछ रहे हैं, हम उन्हें हराने के लिए कह भी नहीं रहे। अगर तुम अर्थ बीस्ट डबल डीमंस को रोक सको तो हम ब्लड सोल प्लैनेट और डार्क शैडो प्लैनेट को संभाल लेंगे। फिर हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे और आखिर में हम सब मिलकर उन्हें हरा देंगे। छूलिन, वॉन चुन ने भारी आवाज में कहा, हम एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर उन 3 प्लैनेट्स ने हमें मार दिया तो तुम भी मरोगे, इसलिए हमें एक होना ही होगा। लेकिन ली यूबाई ने कोई सख्त बात नहीं की। उसकी खूबसूरत आंखों में एक चमक आ गई। ब्रदर चूलिन, क्या तुम सच में हमें उनके हाथों मरने दोगे? चूलिन ने अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लीं और उस औरत को इग्नोर कर दिया। हालांकि उसे अच्छे से पता था कि वो सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर सामने खड़े ये सब लोग मारे गए तो छू लिन भी वान चोंग्या पर नहीं चढ़ पाएगा। इसके उलट अगर वो साथ मिलकर लड़ें तो छू लिन के लोग सीधे वान चोंग्यान में घुस सकते हैं। छू लिन को सोच में डूबा देखकर लियांग ग्वान और वान चुन ने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि ली यूबाई ने भी अपना मुंह बंद कर लिया और छू लिन के फैसले का इंतजार करने लगी। छू लिन ही उनकी आखिरी उम्मीद था। अपनी अभी की टीम के साथ लियांग ग्वान और बाकी लोग जानते थे कि वो उन 3 प्लैनेटरी फोर्सेस के आगे कहीं नहीं टिकते। जू वू प्लैनेट से टक्कर लेने का माद्दा सिर्फ चू लिन में था, जिसका नाम पूरे ब्लड स्टार अरीना में गूंज रहा था। ली यूबाई वैसे तो हमेशा अजीब स्पिरिट्स में रहती थी, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उसकी सांसें भी अटकी हुई थीं और उसके गोरे हाथों में पसीना आ रहा था। उसकी खूबसूरत आंखों में भी अजीब से भाव थे। जब वो अंडरग्राउंड पैलेस में थी तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को कुछ डेड ब्लड डीमंस ने परेशान कर दिया था, वो आज इस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि उन्हें भी उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। काफी देर तक वहां खामोशी छाई रही। छू लिन ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी आंखें उठाईं और घबराए हुए लियांग ग्वान और बाकी लोगों को देखा। उसने आराम से कहा, तुम लोग ब्लड सोल प्लैनेट और स्वानिंग प्लैनेट को संभाल सकते हो ना? लियांग ग्वान और वान चुन ने एक दूसरे को देखा और फिर खुशी से बोले, जब तक जुवू प्लैनेट बीच में नहीं आता हम उन दोनों प्लैनेटरी फोर्सेस को निपटा सकते हैं। अगर ऐसा है तो। छू लिन, तुमने तो हमारी आंखों में चमक ला दी। ली यूबाई ने अपने लाल होंठ चबाए। उसकी लंबी आंखों में एक हलचल हुई और उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। उसे नहीं पता था कि इस खूनी लड़ाई का अंजाम क्या होगा, लेकिन इतना तय था कि वो इस लड़ाई का सबसे चमकता हुआ सितारा बनेगा। लियांग ग्वान और वान चुन के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्हें लगा था कि चू लिन को मनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आखिर उनके दुश्मन पूरे ब्लड स्टार अरीना में सबसे खतरनाक थे। चू लिन ने हल्की सी स्माइल की। जब डिंग वे ने पहले ही बता दिया था कि जुएवू प्लैनेट उसे ही अपना निशाना बना रहा है, तो फिर लियांग ग्वान की बातों को घुमाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जब तक वो ब्लड स्टार अरीना छोड़ नहीं देते, जुएवू प्लैनेट से उनकी टक्कर होना तय था। छू लिन और जियू ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, तुम लोग रास्ता दिखाओ। बढ़िया। लियांग ग्वान ने और कोई बकवास नहीं की और वापस उसी रास्ते पर मुड़ गया। वान चुन के पीछे भी बहुत सारे लोग तेजी से आगे बढ़े और छू लिन के लोग सबसे आखिर में चल रहे थे। तीनों ग्रुप्स के एक साथ आने से उनकी पावर काफी डरावनी लग रही थी। ऊपर से लियांग ग्वान, वान चुन और चू लिन कोई अनजान नाम नहीं थे, इसलिए जंगल से उनके तेजी से गुजरने ने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। चू लिन और लियांग ग्वान एक साथ हैं। ओहो, ये सब 5 एलिमेंट सेक्ट के इनहेरिटर्स हैं।
मेरी खबर के हिसाब से 6 ईवल सेक्ट्स के बचे हुए इनहेरिटर्स ने वान चोंगयान के नीचे पहले ही एक बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है, खास तौर पर जुईवू प्लैनेट जो पूरे ब्लड स्टार अरीना का टॉप ग्रुप है। इतने खतरनाक लोगों के सामने छूलिन अकेले जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? एक ने मजे लेते हुए कहा। ये उनकी बदकिस्मती है कि उन्हें इनहेरिटेंस मिली। जुईवू प्लैनेट और अर्थ बीस्ट डबल डीमंस कोई मामूली चीज नहीं है। रिटर्न टू शुआनजिंग की 4th रॉबरी वाले से लड़ना कोई मजाक नहीं है। कुछ लोग जल भुनकर बोले, शुक्र है मुझे इनहेरिटेंस नहीं मिली, वरना मैं भी मुसीबत में पड़ जाता। कुछ पक्का नहीं कह सकते। कल रात यानहाई प्लैनेट छू लिन से पंगा लेने गया था और आखिर में छू लिन के लोगों ने उन्हें हरा दिया। मुझे लगता है कि इनकी ताकत कोई कम नहीं होगी, शायद वो उन्हें टक्कर दे पाएं। चलो जल्दी चलते हैं, इतनी बड़ी लड़ाई देखने का मौका हम नहीं छोड़ सकते। अगर ये नज़ारा मिस हो गया तो हमारा ब्लड स्टार अरीना में आना ही बेकार हो जाएगा। बारूद की महक से भरा वो जंगल छू लिन और उसके ढेर सारे लोगों के गुजरने से और भी ज्यादा उबलने लगा था। पूरे ब्लड स्टार अरीना में चू लिन का नाम सबसे ऊपर था। सब जानते थे कि वो ब्लड स्टार अरीना का सबसे बड़ा ब्लैक हॉर्स है। ऐसे ब्लैक हॉर्स को जुईवू प्लैनेट जैसी पुरानी और खतरनाक फोर्स से भिड़ते देखना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जंगल में मची इस खलबली को छू लिन और उसके लोगों ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया और वो सीधे जंगल की गहराई में बढ़ते गए। उनके शरीरों में एक खौफनाक फाइटिंग स्पिरिट उबल रही थी। देखने में ये जंगल बहुत बड़ा लगता था, लेकिन जो लोग दिन में सैकड़ों मील का सफर तय करते थे उनके लिए इसे पार करने में बस कुछ ही घंटे लगने थे। वान चोंगयन के नीचे पहले से ही बहुत सारे लोग पहुंच चुके थे जो इतने कम वक्त में यहां आ सकते थे। उन सब में एक बात बहुत कॉमन थी और वो ये कि उनकी ताकत बहुत ही भयानक थी। वान चोंगयन पहाड़ के साउथ हिस्से में बड़े बड़े पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। यहाँ की जमीन बहुत ही अजीब और ऊबड़ खाबड़ थी। कुछ पत्थर अजीब शेप के थे और कुछ तो किसी पहाड़ की चोटी जितने ऊंचे थे। वान चोंगयन जाने के कुछ गिने चुने रास्तों में से ये एक था। जो भी साउथ की तरफ से आता उसे वान चोंगयान में घुसने के लिए इसी जगह से होकर गुजरना पड़ता। इस वक्त उस इलाके के पत्थरों पर बहुत सारे लोग शांति से खड़े थे। लगभग हर एक पत्थर पर इंसानों की परछाइयां छाई हुई थीं। हवा में एक ठंडी दहशत फैली हुई थी। पत्थरों के ढेर के बीचों बीच दो अजीब से दिखने वाले आदमी शांति से बैठे थे। वो कोई ताकत नहीं दिखा रहे थे, फिर भी उनके आसपास जीन एनर्जी का एक भंवर तेजी से घूम रहा था। डबल डीमंस। अर्थ बीस्ट के वो दोनों डीमन साधारण रोब्स पहने हुए थे जिन पर कई तरह के अजीब और रेयर जानवरों की आकृतियां बनी हुई थीं। जब उनके कपड़े हवा से हिलते तो रोब्स पर बने वो अजीब जानवर अपने दांत और पंजे हिलाते हुए लगते थे। ऐसा लगता था जैसे वो किसी को खा जाने वाले हों। वो दोनों लोग देखने में एक जैसे ही लगते थे और उनके शरीर से एक खौफनाक प्रेशर बाहर निकलकर हर तरफ फैल रहा था। उस प्रेशर ने पूरे रिप्रैप एरिया को ढक लिया था, जिससे वहां मौजूद लोगों के दिल जोरों से धड़कने लगे थे। दूर से एक खूबसूरत पिंक परछाई तेजी से आई और एक विशाल पत्थर पर हल्के से रुक गई। वो खूबसूरत चेहरा डिंग वे का था, जिससे चू लिन भी अंदर से खौफ खाता था। पत्थरों के बीचों बीच खड़े उन दोनों लोगों को देखकर डिंग वे की आंखें सीरियस हो गईं। क्या सच में इतना सीरियस होने की जरूरत है? ओहो, जुईवू प्लैनेट चू लिन और उसके लोगों का पीछा कर रहा है। तुम्हें पता है जुईवू प्लैनेट के पास 6 ईवल सेक्ट्स की सिर्फ एक इनहेरिटेंस नहीं है, और इत्तेफाक से चू लिन भी इस शर्त को पूरा करता है। डिंग वे के पीछे से एक हल्की सी हंसी गूंजी और फिर एक अजीब सी परछाई अपने पंजों के बल नीचे उतरी। उसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके पास 3 फुट लंबी एक चमकदार सॉर्ड लाइट थी। उसके नीचे उतरते ही चारों तरफ एक तेज हवा फैल गई और उसके पैरों के नीचे के पत्थर भी हल्के से चटक गए। तुम फिर से लेट हो गए। डिंग वे हल्की सी हंसी। मुझे साउथ में टीफेंग प्लैनेट का वो लड़का मिल गया था और मैं उसके साथ थोड़ी देर खेलने लगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तलवार वाले उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वो सॉर्ड मेनियक था? अब उसकी स्ट्रेंथ कैसी है? डिंग वे ने थोड़ा हैरान होते हुए मुस्कुराकर पूछा। पीठ पर तलवार बांधे उस आदमी ने सिर हिलाया। डिंग वे हल्की सी हंसी और बोली, तुम गलत हो। मैं छू लिन से मिल चुकी हूं जो काफी होशियार है। उनकी ताकत कमजोर नहीं है। जब जुईवू प्लैनेट चू लिन से भिड़ेगा तो ये कहना मुश्किल है कि आखिर में जीत की हंसी कौन हंसेगा। ओहो! तलवार वाले उस आदमी ने अपनी भौहें उठाईं और कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि चू लिन यहां आएगा। अर्थ बीस्ट के उन दोनों डीमंस को चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं है। डिंग वे प्यार से मुस्कुराई। उसने अपनी दोनों गोरी हथेलियों को एक दूसरे पर रखा। वो वान चोंगयन जाने वाले उस इकलौते रास्ते की तरफ देख रही थी। छू लिन को कमजोर समझने की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक वाइल्ड प्लैनेट से आने के बावजूद वो लोग हमसे कहीं ज्यादा मेहनती और जुनूनी हैं। किंगशान, अगर हम इल्यूजरी पल्स स्टार जैसी हाई क्लास फैमिली में पैदा होते तो क्या तुम्हें लगता है कि हम आज इस मुकाम पर पहुंच पाते? किंगशन ने काफी देर तक सोचा और फिर धीरे से एक भारी सांस छोड़ते हुए बोला, मुश्किल है। डिंग वे के चेहरे पर एक स्माइल तैर गई। उसके होंठ ऊपर उठे और उसने अपनी ठुड्डी उठाई। वो देखो, वो लोग आ रहे हैं। किंगशन ने भी हैरानी से अपना सिर उठाया। दूर जंगल में हवा चीरने की तेज आवाजें गूंजने लगीं।
एक खतरनाक फाइटिंग स्पिरिट के साथ एक परछाई किसी तेज तलवार की तरह गोली की रफ्तार से आगे बढ़ी। ये सच है। ठीक उसी वक्त रिप्रैप एरिया में आंखें बंद किए बैठे उन दोनों काले सायों ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक भयानक जीन एनर्जी तेजी से चारों तरफ फैल गई। वो जीन एनर्जी किसी तूफान की तरह थी जिसने पूरे रॉक एरिया में तबाही मचा दी। धूल और पत्थर उड़ने लगे और बारिश की बूंदों की तरह लोगों के सिरों पर जोर जोर से टकराने लगे। जैसे ही जंगल से हवा चीरने की वो तेज आवाजें बाहर आईं, रिप्रैप एरिया में मौजूद सभी लोगों की नजरें उसी तरफ घूम गईं। सबकी आंखों में हैरानी और बेताबी साफ झलक रही थी। पत्थरों के उस ढेर के बीचों बीच खड़े काले कपड़ों वाले उन दोनों आदमियों की आंखों में एक हल्की सी हलचल हुई और वो बिना कोई भाव दिखाए खड़े हो गए। उनकी भारी सांसों के साथ उनके आसपास की जीन एनर्जी उबलने लगी थी। आहा, ये लड़का सच में बहुत हिम्मत वाला है। उसे पता है कि जुए वू ने यहां जाल बिछा रखा है, फिर भी वो अपने लोगों को लेकर यहां घुस आया। मुझे ऐसे बेवकूफ लोग क्यों नहीं मिलते। उन दोनों आदमियों के पीछे से जिए जिए की एक अजीब सी हंसी गूंजी और फिर दो ठंडे साए बाहर कूद पड़े। एक ने खून से सना रोब पहना हुआ था जिससे खून की अजीब सी बदबू आ रही थी। दूसरे ने व्हाइट जेड टालिस्मन पहना हुआ था जो किसी भूत की तरह डरावना और ठंडा लग रहा था। श्वेसुई मोफैन चूलिन से जुए वू प्लैनेट निपटेगा। जहां तक लियांग गुआन वानचुन और बाकी लोगों का सवाल है, उन्हें मैं ब्लड सोल प्लैनेट और स्वानिंग प्लैनेट के हवाले करता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग यानहाई प्लैनेट जैसे कचरे नहीं निकलोगे। वहां बैठे हुए उन दोनों सायों में से कंकाल जैसी धंसी हुई आंखों वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठी। ये जांग हान था जो अर्थ बीस्ट के उन दोनों डीमंस में से दूसरा था। हाँ ब्रदर जांग, हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। हम लियांग गुआन और उसके लोगों को पकड़ने जा रहे हैं, वरना हम इस इनहेरिटेंस के लायक ही नहीं कहलाएंगे। जांग हान के इस ठंडे बर्ताव के बाद भी ब्लड सोल प्लैनेट और स्वानिंग प्लैनेट के वो दोनों आदमी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत जोश में आकर जवाब दिया। वो अच्छे से जानते थे कि ये दोनों हमेशा से बहुत ही खुखार रहे हैं। इतनी ताकत होने के बावजूद वो उनके सामने कोई गलती करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। खैर, अगर चूलिन और उसके लोग यानहाई प्लैनेट का सफाया कर सकते हैं तो वो इतने कमजोर भी नहीं होंगे। उन्हें पता था कि हमने यहां एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है, फिर भी वो इतनी बहादुरी से आगे आए। मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। अर्थ बीस्ट के उन दोनों डीमंस में से जो बड़ा था वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें जेड की तरह शांत थीं। वो देखने में बहुत ही सुलझा हुआ लग रहा था। लेकिन जो लोग इन दोनों डीमंस को अच्छे से जानते थे, उन्हें पता था कि बड़ा भाई जांग लियांग अपने छोटे भाई से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये खौफ उसकी ताकत का नहीं, बल्कि उसके बेरहम और खूंखार तरीकों का था। ऐसा कहा जाता था कि जिससे भी उन्होंने टालिस्मन छीना, उसे सीधे मौत के घाट उतार दिया। जो लोग जिंदा बचे, उन्होंने उस ईविल स्पिरिट को देखते ही दूर से अपना ऑर्डर फेंक दिया था। उनमें भागने या लड़ने की तो दूर की बात थी, वो बस किसी तरह अपनी जान बचाना चाहते थे। ये जगह दफन होने के लिए बहुत बढ़िया है, जैंग हा ने अपने सफेद दांत दिखाते हुए जवाब दिया, जिसे देखकर ही लोगों के दिल दहल गए। श्वेसुई और मोफैन ने भी एक खौफनाक स्माइल दी और फिर उन्होंने भी ठंडी आवाज में बोलना शुरू किया। हवा को चीरने की वो आवाज धीरे धीरे और भी तेज होती गई। फिर उस इलाके में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसी तरफ चला गया। वहां हवा से एक परछाई नीचे उतरी और उस इलाके के किनारे पर आराम से चलने लगी। उस बड़े पत्थर पर खड़े डिंगवे और उसके बगल में खड़े किंगशान ने भी अपनी आंखें उठाईं और तेजी से उड़कर आ रहे उन लोगों को देखा। उनके बिल्कुल सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, छूलिन। शुआ। जैसे ही छूलिन और उसके लोग नीचे उतरे, चारों तरफ से वॉरियर्स की एक भारी भीड़ आ गई और उन्होंने उस जगह को पूरी तरह से घेर लिया।